वैसे तो मैंने आपको काफ़ी तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स बनाना सिखाया है, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वन पेज स्क्रॉलिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हो। अब वेबसाइट समथिंग लाइक दिस आप यहाँ पर देख सकते हो। हमने एक ब्यूटीफुल हेडर क्रिएट किया हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाई है, बटन्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं विद द होवर इफेक्ट, बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है, इस टाइप का सेक्शन भी क्रिएट किया है। अलॉन्ग विद दैट ये काउंटर वैल्यूज़ हैं जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती हैं जब भी पेज लोड होता है। देन वी हैव क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ आइकन लिस्ट एंड द बटन्स, एंड एट द वेरी बॉटम हमने यहाँ पे एक इंक्वायरी फॉर्म भी क्रिएट किया है जिसे यूज़र फिल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। सोशल मीडिया आइकन्स भी यहाँ पर हैं। अब इस वेबसाइट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप किसी भी स्पेसिफिक मेन्यू पे अगर क्लिक करते हो तो एक नया पेज ओपन नहीं होता है, बट आप एक स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर स्क्रॉल हो जाते हो। जैसे कि मैंने अबाउट मी पे देखिए क्लिक किया तो हम अबाउट वाले सेक्शन के ऊपर स्क्रॉल हो गए। इसी तरह से अगर आप आवर प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे तो ये देखिए फिटनेस ट्रेनिंग वाला यानी प्रोग्राम्स वाला सेक्शन आ चुका है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे पहुंच जाते हैं। इस टाइप की वेबसाइट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा काम की तब साबित होती हैं जब आप लैंडिंग पेज वगैरह क्रिएट कर रहे हो, लीड जनरेशन फॉर्म्स टाइप की वेबसाइट बनाते हो, फेसबुक ऐड चलाते हो और आप लीड्स कैप्चर करना चाहते हो, तो वन पेज की वेबसाइट्स बहुत काम की होती हैं। और इस पूरी की पूरी वेबसाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये वेबसाइट 100% डिवाइस फ्रेंडली है, यानी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है ये। आप चाहो तो इसे टैबलेट पे यूज़ करो, आप चाहो तो इसे मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करो, कोई भी कंटेंट यहाँ पे कहीं पर भी कटने वाला नहीं है। प्रॉपर तरीके से पूरा कंटेंट डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, यानी कि विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। मैं हूँ आपका वर्डप्रेस इंस्ट्रक्टर सद्दाम कासिम। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और एट द एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग दिस वन पेज स्क्रॉल वेबसाइट। हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट वी नीड टू बाय अ डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग आप जानते ही हो, ये आपकी वेबसाइट का नाम होता है और इंटरनेट के ऊपर वेब स्पेस को हमें परचेज करना है अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करने के लिए। डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के लिए मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंजर से ही परचेज करो। सिंपली आपको वेबसाइट ओपन करनी है, ये एक डिस्काउंट लिंक है saddamkasim.com देन /होस्टिंजर। इस लिंक के जरिए जब आप होस्टिंजर से होस्टिंग और डोमेन परचेज करते हो तो मैं आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड भी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप एक्स्ट्रा 7% का डिस्काउंट ले सकते हो। ओके, ये देखिए होस्टिंजर की इंडियन वेबसाइट है और होस्टिंग बहुत ही सस्ती है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। आप देखोगे अदर कंपनी से बहुत महंगी होस्टिंग मिलती है, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस और प्राइस दोनों ही वर्थ है। आपको सिंपली होस्टिंग मेन्यू पे पहले क्लिक करना होता है और यहाँ पर हम परचेज करेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग इंडिया। ये काफ़ी अच्छी होस्टिंग है। नाउ स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर टोटल 4 प्राइसिंग प्लान्स हैं। मैं आपको इन चारों में डिफरेंस समझा देता हूँ और ये भी बताऊँगा कि आपको इन चारों में से कौन सा प्लान चूज़ करना है, क्योंकि सबकी प्राइसिंग अलग अलग है। ये 99 रुपीज़ पर मंथ है, वहीं दूसरा वाला 199 रुपीज़ पर मंथ है और सबसे एक्सपेंसिव 899 रुपये पर मंथ है। आपको बिजनेस वर्डप्रेस और वर्डप्रेस प्रो प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंगल वर्डप्रेस और वर्डप्रेस स्टार्टर प्लान में डिफरेंस समझते हैं। देखिए, सिंगल वर्डप्रेस प्लान का मतलब ये है कि आप इसमें सिर्फ एक ही वेबसाइट रन कर सकते हो। यानी मान लीजिए अगर आपके पास सिर्फ एक डोमेन है तो आप सिर्फ एक ही वेबसाइट इस प्लान पे रन कर पाओगे। वहीं अगर आपके पास 2 या 3 या 100 तक के डोमेन्स अवेलेबल हैं तो आप इस सिंगल वर्डप्रेस स्टार्टर प्लान के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स को रन कर सकते हो। सीधी सी भाषा में अगर समझाऊं तो फर्स्ट वाले प्लान पे सिर्फ एक ही वेबसाइट चलेगी, वेयरएज सेकंड वाले प्लान पर आप मल्टीपल वेबसाइट्स को चला सकते हो। आपको बार बार होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है। नाउ सिंगल वर्डप्रेस प्लान में आपको एक वेबसाइट होस्ट करने की परमिशन मिलती है, 30 GB का टोटल SSD स्टोरेज मिलता है आपको, 10,000 मंथली विजिट्स को ये होस्टिंग प्लान बियर कर सकता है, एक बिजनेस ईमेल मिलेगा, फ्री SSL मिलेगा, बट फ्री डोमेन नेम आपको इसमें नहीं मिलेगा। वेरएज दूसरे वाले प्लान में आप 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो, 100 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, 25,000 विजिट्स पर मंथ तक ये प्लान बियर कर सकता है। फ्री बिजनेस ईमेल्स तो आपको मिलते ही हैं, आप हर एक डोमेन के लिए 100 बिजनेस ईमेल्स क्रिएट कर सकते हो, फ्री SSL आपको मिलेगा। साथ ही साथ में एक फ्री डोमेन नेम भी आपको मिलता है, .com डोमेन आप यहाँ पे चूज कर सकते हो जिसका एक्चुअल प्राइस लगभग 680 रुपए के अराउंड होता है, बट इस प्लान में आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान इसमें से चूज करना चाहते हो। फिलहाल हम यहाँ पे सिंगल वर्डप्रेस प्लान को चूज करते हैं, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें चूज करना होता है बिलिंग पीरियड। बिलिंग पीरियड का मतलब क्या है एक्चुअल में? आप डोमेन और वेब होस्टिंग
ईयरली बेसिस पे ले सकते हो। मतलब ये आप वन टाइम परचेज नहीं कर सकते, ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पे होता है। आप चाहें तो 1 महीने के लिए वेब होस्टिंग ले सकते हैं, फिर आपको नेक्स्ट मंथ उसे रिन्यू करना पड़ेगा 299 रुपये पर मंथ के प्राइस पर। इसी तरह से आप चाहें तो एक साथ 1 साल के लिए मतलब 12 मंथ्स के लिए होस्टिंग ले सकते हो। इसमें आपको कुछ डिस्काउंट पड़ जाता है, 159 रुपीज़ पर मंथ ही कॉस्ट आती है। साथ ही साथ में 2 साल के लिए 139 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है। अगर आप 48 मंथ्स के लिए लेते हो, दैट मीन्स 4 साल के लिए एक साथ अगर इस वेब होस्टिंग प्लान को परचेज करते हो, तो ये पड़ता है सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप होस्टिंग परचेज कीजिए। फिलहाल मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए वेब होस्टिंग परचेज करें। सो इसकी कॉस्ट आती है 1908 रुपये। बट अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं एक डिस्काउंट कूपन कोड भी आपको शेयर करने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर ले सकते हो। इसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट योर अकाउंट। तो आप चाहें तो जीमेल के थ्रू भी अपना अकाउंट यहां पर क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप अपना मैनुअल ईमेल एड्रेस यहां पर एंटर करके होस्टिंग परचेज कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जीमेल के थ्रू ही अपना होस्टिंग परचेज करो, ताकि आपको बार बार पासवर्ड और यूजर नेम वगैरह मैनेज करने की जरूरत ना पड़े। एंड देन आफ्टर यहां पे दिया हुआ है सेलेक्ट पेमेंट का ऑप्शन। अब होस्टिंजर के ऊपर काफ़ी सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि इंडियन कार्ड्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, पेपाल, कॉइनगेट, काफ़ी सारे पेमेंट मेथड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एनीवेज नाउ अब यहाँ पे देखो टोटल प्राइस कितना आ रहा है टैक्स वगैरह मिला करके 2251 रुपये 44 पैसे, जिसमें आपको एक साल की वेब होस्टिंग यहाँ पे मिलती है, एसएसएल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, और कुछ पहले से ही डिस्काउंट यहाँ पे एप्लीकेबल है जो कि है 47%। नाउ अब यहाँ पे आपको एक कूपन कोड भी अप्लाई करना है, सद्दाम7। देन आफ्टर क्लिक ऑन प्लस। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 2093 रुपये यहाँ पे आपको पे करना होगा, मतलब आई थिंक 150 या 200 रुपये का डिस्काउंट एक्स्ट्रा आपको मिल गया है। आप सिंपली सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पे क्लिक करोगे, जो भी पेमेंट मेथड आपने यहाँ पे चूज कर रखा है उसका ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद आपको एक वेलकम ईमेल आएगा होस्टिंजर की तरफ से, और आप अपने अकाउंट में लॉग इन करोगे। तो सो फार हमने सिर्फ वेब होस्टिंग परचेज की है। इसके बाद आपको सिंपली hostinger.in पे लॉग इन करना होता है। आपको वेबसाइट ओपन करनी होगी hostinger.in। ओके, आफ्टर दैट टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, लेट्स क्लिक ऑन इट, और आप सिंपली गूगल पे क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे। ओके, सो मैंने सक्सेसफुली अपने होस्टिंजर अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, और ये है मेरा होस्टिंजर का डैशबोर्ड। जब आप होस्टिंजर सक्सेसफुली परचेज कर लोगे तो आपको यहाँ पर भी एसएसएल टाइप का एक एक्टिवेशन का ऑप्शन आएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे जो भी आपने होस्टिंग प्लान परचेज किया है, चाहे वो स्टार्टर प्लान है या बिगिनर प्लान है, उसका नाम यहाँ पर लिखा होगा। राइट नाउ ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है। तकरीबन 10 वेबसाइट्स यहाँ पर होस्टेड हैं। एनीवेज अब आपको डोमेन नेम परचेज करना होगा। तो डोमेन परचेज करने के लिए आप सिंपली डोमेन्स मेन्यू पे क्लिक करोगे एट द वेरी टॉप। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे मेन्यू दिया हुआ है गेट अ न्यू डोमेन, लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ अब आपको अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन परचेज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस डोमेन की अवेलेबिलिटी को चेक करना होगा कि उस डोमेन को किसी और ने पहले तो परचेज नहीं कर रखा है। सो इस बॉक्स के अंदर आपको अपने डिजायर्ड डोमेन नेम एंटर करना होता है, जस्ट लाइक माई स्क्रॉलिंग वेबसाइट 247.com। मान लेते हैं इस टाइप का कुछ आप डोमेन एक सर्च कर रहे हो, आप सिंपली सर्च बटन पे क्लिक करो। अब होस्टिंजर इस डोमेन की अवेलेबिलिटी को चेक करेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये डोमेन नेम अवेलेबल है। इसका मतलब इस डोमेन को अभी तक किसी ने परचेज नहीं किया है, तो आप इस डोमेन को परचेज कर सकते हो अराउंड $10 पर ईयर। इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो अराउंड ये 700 या 750 रुपये एक साल का पड़ेगा। इसी तरह से कुछ और भी एक्सटेंशन यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि ये .com डोमेन है, बट आप .online भी ले सकती हो अगर आप प्रैक्टिस के लिए अपनी वेबसाइट बना रहे हो। .online का फर्स्ट ईयर का प्राइस सिर्फ 0.99 यूएस डॉलर्स पड़ता है, यानी तकरीबन 75 रुपये एक साल का। सिर्फ 75 रुपये एक साल में आप ये डोमेन नेम ले सकते हो अगर आप प्रैक्टिस के लिए अपनी वेबसाइट बना रहे हो। XYZ डोमेन नेम भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा तकरीबन 75 रुपये पर ईयर में। और भी काफ़ी सारे डोमेन एक्सटेंशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज कर लेना। अब मान लीजिए आपको .com डोमेन परचेज करना है, तो सिंपली आप बाय नाउ बटन पे क्लिक करो, फिर से पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे 1 साल के लिए डोमेन नेम ले सकते हो, 2 साल के लिए ले सकते हो, 3 ईयर्स के लिए ले सकते हो। डोमेन नेम आप मंथली परचेज नहीं कर सकते, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। डोमेन नेम कम से कम 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे होता है, और मैक्सिमम 3, 4, 5 जितना चाहो उतना ले सकते हो। तो फिलहाल मैं डोमेन नेम और होस्टिंग यहाँ पे नहीं परचेज कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास डोमेन नेम भी अवेलेबल है और होस्टिंग भी अवेलेबल है। सो राइट नाउ मेरे पास एक डोमेन नेम है medihouse.online।
इस डोमेन के ऊपर मैं पूरी की पूरी वेबसाइट आज बनाने वाला हूं जो कि वन पेज स्क्रॉलिंग वेबसाइट होगी। सो राइट नाउ आप देखो यहाँ पर 403 फॉरबिडन ऑप्शन आ गया, मतलब कोई भी वेब पेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स गो बैक टू दी होस्टिंजर। नाउ आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, आप सिंपली SSL मेन्यू पे जाओगे अपने होस्टिंजर डैशबोर्ड में और आपको अपने डोमेन नेम के ऊपर SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट करना होगा। सो इस टाइप से आपके एंड पे आएगा SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेशन पेंडिंग सेटअप और यहाँ पर सेटअप का बटन दिया होता है। सिंपली आप सेटअप बटन पे क्लिक करना, इस टाइप का पॉपअप आ जाएगा। आप अपने डोमेन नेम को यहाँ से सेलेक्ट करोगे। फिलहाल medihouse.online जो डोमेन मैं यूज़ करने वाला हूँ वो यहाँ पे नहीं आने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर रखा है। SSL सर्टिफिकेट होता क्या है एक्चुअल में, आप देखो यहाँ पे HTTPS लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेरी साइट या मेरा डोमेन सिक्योर है। जैसे ही हम इस पैडलॉक सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। अब जो लोग SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट नहीं करते हैं उनकी साइट के आगे लिख करके आता है नॉट सिक्योर। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि SSL सर्टिफिकेट अपने डोमेन नेम पे ज़रूर इंस्टॉल करें। कुछ ही सेकंड्स में ये इंस्टॉल हो जाता है। अब SSL जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद आपको सिंपली होस्टिंग मेन्यू पे जाना होगा और यहाँ पर जो आपका डोमेन नेम है, यानी कि जैसे मेरे केस में medihouse.online है, इसी तरह से आपने जो डोमेन नेम परचेज कर रखा होगा वो डोमेन नेम आपको इस एरिया में दिखाई देगा। सो यहाँ पर मेरा डोमेन नेम दिया हुआ है medihouse.online। इसके जस्ट नेक्स्ट एक बटन दिया हुआ है मैनेज का, आपको सिंपली इस बटन पे क्लिक करना होता है और अब हमें अपने डोमेन नेम पे वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप फुली फीचर्ड वेबसाइट को बिना कोडिंग के बना सकते हो। तो ये देखिए एक सेपरेट पैनल ओपन हो जाएगा medihouse.online के लिए। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होता है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो इंस्टॉलर, इस पर आपको क्लिक करना होता है। ना यहाँ पर आपको चूज करना है वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर। सो लेट्स क्लिक ऑन सेलेक्ट बटन। एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी होंगी। सो ये बेसिकली वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन फॉर्म है, इस फॉर्म को हमें फिलअप करना होगा। इस फॉर्म में हम अपने वर्डप्रेस की बैकएंड डिटेल्स क्रिएट करेंगे, लाइक बैकएंड का यूजर नेम क्रिएट करने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड वगैरह क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट को एक नाम दे दो, जस्ट लाइक न्यूट्रिशनिस्ट बाय SK। आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, इस नाम को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब ये 3 फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस बॉक्स में आपको अपना एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा। जैसे कि मेरा ईमेल एड्रेस है saddamkasim@hotmail.com। तो बेसिकली मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब इस बॉक्स में आप वर्डप्रेस के लिए एडमिन यूज़र नेम क्रिएट करोगे, जस्ट लाइक saddam789। आप कुछ भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो और इस बॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। सो लेट्स क्रिएट ए पासवर्ड ओवर हियर। ओके, देन आफ्टर वी नीड टू क्लिक ऑन एडवांस्ड। अब एडवांस्ड में आपको यहाँ पे चूज़ करना होता है HTTPS, क्योंकि आपने ऑलरेडी SSL इंस्टॉल कर लिया है तो यहाँ पर आप HTTPS सेलेक्ट करोगे। इसके बाद डोमेन नेम आपको ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड होगा। मेक श्योर एंटर्ड सब डायरेक्टरी बॉक्स के अंदर कुछ भी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। इस बॉक्स को आपको बिल्कुल एम्प्टी रखना है। डेटाबेस वाले सेक्शन को बिल्कुल टच नहीं करना है। सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। ना यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, जैसे कि डिस्क स्पेस चाहिए 55 MB। यहाँ पे ग्रीन टिक है, इसका मतलब आपका होस्टिंजर सर्वर के पास 55 MB का डिस्क स्पेस अवेलेबल है और जो मैक्सिमम PHP वर्जन चाहिए होता है वो भी अवेलेबल है। आप सिंपली इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दीजिए। कुछ ही सेकेंड्स में वर्डप्रेस आपके डोमेन नेम medihouse.online या जो भी डोमेन आपने परचेज किया है उस पर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो वर्डप्रेस सक्सेसफुली हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो चुका है और इस टाइप का पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, ना यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है फोर्स HTTPS, तो मेक श्योर आपको इसे इनेबल यहाँ पर कर देना होता है। अगर इन केस आपका SSL सर्टिफिकेट डोमेन नेम पर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो इस टाइप का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। आप सिंपली इंस्टॉल SSL पे यहाँ पर क्लिक कर देना तो फिर से आपके डोमेन पे SSL इंस्टॉल हो जाएगा। लेट्स क्लिक ऑन क्लोज। अब जैसे ही SSL इंस्टॉल हो जाएगा तो ये अपने आप इनेबल हो जाएगा लाइक दिस। ओके, देखिए ऑटोमेटिकली इनेबल हो चुका है। नाउ अभी हमने अपने डोमेन नेम पर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है तो न्यू टैब में देखिए medihouse.online ऑलरेडी ओपनड है। एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो पहले 403 फॉरबिडन का पेज आ रहा था, अब यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट बन करके आ गई है। आई नो ये बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं लग रही है, बट डोंट वरी, अभी कुछ ही मिनट से हम एक बहुत अमेजिंग वन पेज स्क्रॉलिंग वेबसाइट यहाँ पर बनाने वाले हैं। अब ये एरिया तो बेसिकली फ्रंट एंड कहलाता है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। इस पेज को हर एक विजिटर, हर एक यूज़र देख सकता है, बट एडमिन एरिया सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही देख पाएगा। तो आपको अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन करने के लिए अपने डोमेन नेम के आगे लगाना होता है / देन WP, देन माइनस का सिंबल लगाइए, इसे हम हाइफन भी कहते हैं, एंड देन एडमिन।
एंटर पे हिट कीजिए, ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी यूज़र नेम एंटर्ड है, मैं पासवर्ड एक बार दोबारा यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स क्लिक ऑन लॉगिन। ओके, सो देखिए हम सक्सेसफुली अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुके हैं। ये है वर्डप्रेस का बैकएंड पैनल, आप इसे एडमिन पैनल भी कह सकते हो, जहां से आप पूरी की पूरी वेबसाइट को मैनेज करोगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे ये पेजेस का सेक्शन दिया हुआ है, जहां से आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो। पोस्ट वाले एरिया में जाके आप ब्लॉग पोस्ट वगैरह राइट कर सकते हो। अपीयरेंस में थीम्स का ऑप्शन मिलता है, जहां से आप एक ब्यूटीफुल थीम को इंस्टॉल कर सकते हो। प्लगइन्स में आप कुछ स्मॉल स्क्रिप्ट, कुछ स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे आप इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज को एम्बेड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे यूजर्स है, आप चाहो तो कुछ और न्यू एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह अकाउंट क्रिएट कर पाओगे, और काफ़ी सारे और भी टूल्स अवेलेबल हैं। जब आप फर्स्ट टाइम होस्टिंजर पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो तो कुछ प्लगइन्स ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट में आ जाते हैं। फिलहाल वो कुछ यूजलेस प्लगइन्स हैं, तो हमें उन प्लगइन्स को हटाना होगा। आप सिंपली प्लगइन्स के ऊपर होवर करो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल्ड प्लगइन्स ऑप्शन। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक्समेट एंटी स्पैम एक प्लगइन है जो ऑलरेडी इंस्टॉल होकर के मिला है। ऑल इन वन एसईओ प्लगइन मिला है, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन मिला है। इसी तरह से काफ़ी सारे और भी प्लगइन्स हमें यहाँ पर मिले हैं। तो हम कुछ ऐसे प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट्स में से बिल्कुल हटा देंगे जो आपकी वेबसाइट के स्पीड को स्लो कर सकते हैं, बट हमारे लिए यूजफुल भी नहीं है। तो आप एक काम करो, वन बाय वन सारे प्लगइन्स को यहाँ पर सेलेक्ट करो। जस्ट लाइक ऑप्टिन मॉन्स्टर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, होस्टिंजर सेलेक्ट कर लेते हैं, हेलो डॉली सेलेक्ट करेंगे, गूगल एनालिटिक्स को सेलेक्ट करते हैं, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन एंड ऑल इन वन एसईओ। इसके बाद आप सिंपली पहले डीएक्टिवेट करो इन सारे प्लगइन्स को, क्योंकि किसी भी प्लगइन को अगर आपको डिलीट करना है तो उससे पहले उसे डीएक्टिवेट करना होता है। अब आप यहाँ पे देखो इनएक्टिव वाले टैब पे ऊपर जाओ, तो जितने भी प्लगइन्स इनएक्टिव कंडीशन में वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करो, सारे प्लगइन्स एक साथ सेलेक्टेड हो जाते हैं। देन क्लिक ऑन बल्क एक्शन and then delete and then apply. That's all you have to do. Then confirm, और वन बाय वन सारे यूजलेस प्लगइन्स हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट्स में से कंप्लीटली डिलीट हो जाएंगे। नाउ लेट्स क्लिक ऑन ऑल। ओके, सो दो प्लगइन हमारे पास राइट नाउ अवेलेबल हैं। एक है लाइट स्पीड कैच जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव करता है। दूसरा है WP फॉर्म्स लाइट प्लगइन। इसकी हेल्प से आप कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकते हो, बट इस प्लगइन की भी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप इसे भी डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दो। अब एक काम करते हैं, अपीयरेंस में चलते हैं और थीम्स पर हमें क्लिक करना है। अब एक नई थीम इंस्टॉल करेंगे। राइट नाउ ये जो थीम इंस्टॉल्ड है ना, ये है 2022 थीम, यानी 2022 थीम है। तो फिलहाल इस पूरे ट्यूटोरियल में मैं यूज़ करने वाला हूँ ऋषि थीम। ऋषि एक फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है, काफ़ी बढ़िया थीम है, काफ़ी फास्ट लोडिंग थीम है। ऋषि थीम को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली एक वेबसाइट ओपन करोगे, RISHITHEM rishytheme.com। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दिया हुआ है डाउनलोड ऋषि फॉर फ्री। सिंपली इस पर क्लिक करो, एक पॉपअप फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को सिंपली फिलअप कर दीजिए एंड देन क्लिक ऑन डाउनलोड नाउ। ओके, सो यहाँ पे एक मैसेज आ गया, स्वीट योर परचेज इज कंप्लीट, बट एक्चुअल में हमने कुछ पे किया ही नहीं है। सो यहाँ पे $0 का अमाउंट आता है। ये कुछ ऋषि की लाइसेंस की वगैरह, इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पर देखो लिंक दिया हुआ है ऋषि के जस्ट नीचे, ऋषि_1.1.3। सिंपली इस पर आप क्लिक करो, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लीजिए। सो राइट नाउ मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अपीयरेंस में थीम्स में हमें जाना होता है और यहाँ पर आप क्लिक करोगे ऐड न्यू बटन पे। अब चूंकि वो थीम ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोडेड है, तो उस थीम को हमें अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप देखो अपलोड थीम का ऑप्शन आता है, लेट्स क्लिक ऑन इट, और यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करके आप ऋषि थीम को अपने कंप्यूटर पर रीलोकेट करो। ओके, सो ये है वो थीम, सिंपली ओपन कर लीजिए, इंस्टॉल और एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर दीजिए और ये थीम आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स क्लिक ऑन एक्टिवेट। जस्ट अभी हमने ऋषि थीम को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एक्टिवेट किया है। इसके बाद एक काम करते हैं, अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, बिकॉज हमें ये भी कंफर्म करना होगा कुछ चेंजेस हुए या नहीं। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आई नो ये भी अभी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन नहीं है, बट नो वरीज, अभी हम बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट बनाएंगे। लेट्स गो बैक टू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड नाउ। जब आप ऋषि थीम को इंस्टॉल करते हो तो ऋषि थीम एक प्लगइन को रेकमेंड करता है जिसका नाम है ऋषि कंपेनियन। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लो, इसकी हेल्प से आपकी ऋषि थीम प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। नाउ ये ऋषि थीम का ऑप्शन पैनल है, आप यूं कह सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस इस थीम में अवेलेबल हैं। द गुड थिंग अबाउट ऋषि थीम इज दैट कि इस थीम की हेल्प से आप एक ब्यूटीफुल वेबसाइट तो बना ही सकते हो, साथ ही साथ में इस थीम के अंदर इतने सारे प्रीमियम फीचर्स आपको मिलेंगे जिसके लिए आपको पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। आप काफ़ी डिफरेंट टाइप के हेडर्स वगैरह यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, कलर स्कीम वगैरह सेट कर सकते हो, हेडर बिल्डर यहाँ पे दिया हुआ है, फुटर बिल्डर वगैरह भी दिया हुआ है। मतलब अदर थीम्स में आपको प्रीमियम वर्जन परचेज करना पड़ेगा
पड़ेगा, बट ऋषि थीम के फ्री वर्जन में ही इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, यूजफुल प्लगइन्स वाले टैब पे चलते हैं और जो प्लगइन्स हमारे लिए ज़रूरत के हैं उसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एलिमेंटर पेज बिल्डर। ये एक पेज बिल्डर प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग के पूरी की पूरी वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस प्लगइन को आप सिंपली इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए। इसी तरह से कुछ और भी हेल्पफुल प्लगइन्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा एलिमेंट्स एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, इसे भी आप इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लो। नाउ अब हम चलते हैं अपने पेजेस सेक्शन में। ये है पेजेस सेक्शन, इस पर आपको ऑल पेजेस पे क्लिक करना होता है। जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो दो पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होते हैं, एक है प्राइवेसी पॉलिसी और दूसरा है सैम्पल पेज। आप चाहो तो इन पेजेस को एज इट इज़ छोड़ सकते हो। न्यू पेज ऐड करने के लिए सिंपली आपको ऐड न्यू बटन पे क्लिक करना होता है। नाउ इस स्क्रीन पे हम पेज क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हो ऐड टाइटल बॉक्स, यहाँ पर आप पेज का नाम दे दोगे जस्ट लाइक होम। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टाइप टू चूज अ ब्लॉक। अब बेसिकली ये गटेनबर्ग पेज बिल्डर है, जैसे एलिमेंटर पेज बिल्डर है इसी तरह से गटेनबर्ग पेज बिल्डर भी है। दोनों में बस डिफरेंस ये है कि एलिमेंटर में काफ़ी इजी इंटरफेस आपको मिलता है पेजेस डिज़ाइन करने के लिए, वहीं गटेनबर्ग पेज बिल्डर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो हम एक काम करते हैं, इस गटेनबर्ग पेज बिल्डर को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे क्योंकि हम कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर की हेल्प से। तो फिलहाल हमने एक पेज बनाया है जिसका नाम होम है। इस पेज को आप पब्लिश कर दीजिए। टॉप राइट कॉर्नर पे पब्लिश बटन दिया होता है, लेट्स क्लिक ऑन पब्लिश। अभी हमने एक ब्लैंक पेज बनाया है। अब वर्डप्रेस डैशबोर्ड में वापस जाने के लिए सिंपली देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वर्डप्रेस का लोगो है, लेट्स क्लिक ऑन इट। ओके, तो ये आ गया होम पेज वाला सेक्शन जहां से हमने पेजेस वगैरह क्रिएट किए हैं। गटेनबर्ग पेज बिल्डर हटाने के लिए आपको सिंपली एक फ्री प्लगइन को इंस्टॉल करना होता है। तो प्लगइन्स पे आप होवर करो, देन क्लिक ऑन ऐड न्यू और सर्च प्लगइन बॉक्स में हमें सर्च करना होगा DISABLEGUTENBERG, डिसेबल गटेनबर्ग। ओके, सो फर्स्ट प्लगइन है बाय जेफ स्टार। सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए और गटेनबर्ग पेज बिल्डर कंप्लीटली आपकी वेबसाइट से डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब वापस चलते हैं पेजेस सेक्शन में, लेट्स क्लिक ऑन इट, देन वी कैन एडिट दिस होम पेज। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरफेस कंप्लीटली चेंज हो चुका है। नाउ अभी एक काम करते हैं, इस होम पेज को एक न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं। तो इस पेज का देखिए लिंक ये है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, देन ओपन लिंक इन न्यू टैब। सो होम पेज न्यू टैब में ओपन हो गया। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारे होम पेज का प्रीव्यू। ये कंप्लीटली ब्लैंक पेज है, दैट्स द रीज़न यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है। बट राइट हैंड साइड पे आप देखो एक सर्च बॉक्स आ रहा है, साथ ही साथ में कुछ रीसेंट पोस्ट हैं, कमेंट्स वगैरह हैं। तो ये पूरा एरिया साइड बार कहलाता है। अब हमें अपने पेज के ऊपर साइड बार की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली इस साइड बार को हटाना होगा ताकि जो कुछ भी कंटेंट हम होम पेज के ऊपर क्रिएट करेंगे वो सारा कंटेंट इस पूरे के पूरे होम पेज के लेफ्ट से लेकर के राइट तक के पूरे कंटेनर की विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। तो वापस हम चलते हैं। नाउ राइट हैंड साइड पे आप देखो एक ऑप्शन दिया होता है टेम्पलेट। तो यहाँ पे अभी डिफॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्टेड है, इस पर आप क्लिक कीजिए और आपको सेलेक्ट करना होता है एलिमेंटर फुल विद एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन अपडेट। तो इस ऑप्शन की हेल्प से साइड बार कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। मैं एक बार आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। हियर वी गो। सो अब आप देखो साइड बार कंप्लीटली रिमूव हो चुका है, बट ये होम पेज के ऊपर कोई कंटेंट इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज अभी हमने सिर्फ होम नाम का पेज बनाया है, कंटेंट कुछ भी पुट नहीं किया है। अब वापस चलते हैं और कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्लिक करना होगा एडिट विद एलिमेंटर बटन पे। तो एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन लोड हो जाएगी। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिसकी हेल्प से हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो राइट हैंड का एरिया है जहाँ पे कंटेंट क्रिएट किया जाएगा। बेसिकली इसे हम पेज एरिया भी कह सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारे विजेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो ये है हेडिंग विजेट। आप सिंपली इसे ड्रैग करके राइट हैंड साइड पे ड्रॉप कर दोगे तो हम हेडिंग राइट कर सकते हैं। अगर आपको इमेज डिस्प्ले करवानी है तो ये है इमेज विजेट। इसी तरह से यूट्यूब या विमियो का वीडियो अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो अपने वेब पेज के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में तो ये है वीडियो का विजेट। बटन क्रिएट करने के लिए बटन का एलिमेंट दिया हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पर आपको विजेट्स मिल जाते हैं जिसे आप यूज़ करके एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बना सकते हो। सो राइट नाउ अभी तो हम यूज़ कर रहे हैं एलिमेंटर का फ्री वर्जन जिसमें कुछ लिमिटेड विजेट्स अवेलेबल हैं। जब हमें प्रीमियम विजेट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो उस केस में हम प्रीमियम एलिमेंटर प्रो भी परचेज कर सकते हैं, बट वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, मैंडेटरी नहीं है। नाउ हम चलते हैं अपनी रेफरेंस वेबसाइट पर। ये है हमारी रेफरेंस वेबसाइट।
पहली चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जब भी वेबसाइट डेवलपमेंट करो तो हमेशा मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र ही यूज़ करो। गूगल क्रोम ब्राउज़र इतना मज़ेदार नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र में आपको काफ़ी सारे हेल्पफुल टूल्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर इस वेबसाइट के ऊपर से आपको ये वाली इमेज डाउनलोड करनी है तो मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र में ये फैसिलिटी है कि आप इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन इमेज इन न्यू टैब। सिंपली इस पर हम क्लिक करते हैं और ये बैकग्राउंड इमेज देखिए न्यू टैब में ओपन हो गई। अब राइट क्लिक करके आप इस इमेज को सेव कर सकते हो, बट गूगल क्रोम ब्राउज़र में थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाता है। सो मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ 1 नंबर का। ओके इसके अंदर हम इस इमेज को पुट कर देते हैं। इसी तरह से जितनी भी इमेजेस इस वेब पेज के ऊपर यूज़ की गई हैं उसे मैं 1 बाय 1 राइट क्लिक करके अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेता हूं और इन इमेजेस को हम यूज़ करने वाले हैं अपनी पूरी वेबसाइट बिल्डिंग में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैं कैसे किसी दूसरे की वेबसाइट की इमेजेस को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा हूं। रीज़न ये है कि इस टाइप से इमेजेस को यूज़ करना तो डेफिनेटली कॉपीराइट इशू हो सकता है, बट ये सिर्फ आपकी लर्निंग पर्पज़ के लिए है। अगर आपको हाई रेजोल्यूशन कॉपीराइट फ्री इमेजेस चाहिए तो उसके लिए सिंपली आप एक वेबसाइट ओपन कर सकते हो freepik.com। इस वेबसाइट पर आपको हाई रेजोल्यूशन कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाती हैं जिसे आप अपनी वेबसाइट में इजीली यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड कोई एक इमेज चाहिए तो आप यहाँ पर टाइप करो डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स इट, एंटर पुश कर दीजिए। जितनी भी इमेजेस डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड से रिलेटेड है वो यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखो फ्री इमेजेस भी आपको मिल जाती हैं, सारी की सारी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं और प्रीमियम इमेजेस भी हैं। जो इमेजेस प्रीमियम होंगी उसके जस्ट ऊपर देखो इस क्राउन टाइप का एक आइकन लगा होता है। तो इस इमेज को फिलहाल हम यूज़ नहीं करेंगे, बट हम ये वाली इमेज यूज़ कर सकते हैं, ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये एक प्रीमियम इमेज है। अब किसी भी इमेज को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली उस इमेज पर क्लिक करोगे, उस इमेज का प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा और ये है डाउनलोड का बटन। सिंपली क्लिक करके इस इमेज को आप .zip फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वेबसाइट को फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ और फटाफट जितनी भी इमेजेस इस वेब पेज के ऊपर यूज़ की गई हैं इस वीडियो को पॉज करके मैं उन सारी इमेजेस को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके सो मैंने सारी इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं। अब चलिए इस टाइप का सेक्शन हम अपनी वेबसाइट में क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना होगा यहाँ पर एक सेक्शन, देखो ये प्लस दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करो। ये सेक्शन के स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पर 1 कॉलम का सेक्शन है, ये 2 कॉलम्स का सेक्शन है, मतलब इस एक सेक्शन को 2 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाले कॉलम में आप कुछ डिफरेंट कंटेंट दिखा सकते हो, सेकंड में आप कुछ और कंटेंट दिखा सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पर लेने वाले हैं एक 1 कॉलम का सेक्शन। इस पर हम क्लिक करते हैं और देखिए ब्लू बॉर्डर का एक सेक्शन आ गया। नाउ जैसे ही आप सेक्शन यहाँ पे पुट करते हो इसकी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती हैं। इस सेटिंग के अंदर लेआउट टैब मिलेगा आपको, स्टाइल टैब मिलता है और एडवांस टैब मिलता है। लेआउट टैब से आप ये डिफाइन करते हो कि इस पूरे सेक्शन की विद एक्चुअल में क्या होगी, बॉक्स टाइप का होगा या फुल विद। तो हम हमेशा इसे फुल विद रखेंगे। दूसरी चीज़ आप यहाँ से इस पूरे सेक्शन की हाइट को स्पेसिफाई कर सकते हो, वर्टिकल अलाइन है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फिलहाल इस सेक्शन पे हम बाद में आएंगे। अभी हमें एक काम करना है, ये देखो इस पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड में ये बड़ी वाली इमेज सेट की गई है। तो हमें अपने सेक्शन में बैकग्राउंड में इमेज को सेट करना है। इसके लिए आपको सिंपली जंप करना होता है स्टाइल टैब पर और यहाँ पर देखो बैकग्राउंड टैब के जस्ट नीचे बैकग्राउंड टाइप दिया हुआ है। क्लासिक ऑप्शन पे आप क्लिक करो और ये है इमेज का ऑप्शन। लेट्स क्लिक ऑन चूज इमेज। नाउ ये पॉपअप आ जाएगा। आपको सिंपली जंप करना होता है अपलोड फाइल्स पर, देन क्लिक ऑन सेलेक्ट फाइल्स और आप अपने डेस्कटॉप से एक इमेज को अपलोड करोगे। सो ये है वो इमेज, इसे सिंपली हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं तो ये मीडिया लाइब्रेरी में डिस्प्ले हो जाएगी। आफ्टर दैट वी नीड टू क्लिक ऑन इंसर्ट मीडिया और ये इमेज देखिए बैकग्राउंड में आ चुकी है। अब जैसे ये इमेज सेट होती है इसका प्रीव्यू लेफ्ट हैंड साइड पे जनरेट हो जाता है। कुछ और सेटिंग्स भी हमें यहाँ पे करनी होगी, जैसे कि इस थंबनेल के जस्ट नीचे दिया हुआ है पोजीशन। यहाँ से आपको हमेशा सेलेक्ट करना होगा सेंटर ताकि बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन चेंज हो जाएगी। रिपीट में आपको हमेशा करना होता है नो रिपीट और साइज में आप हमेशा सेलेक्ट करोगे कवर, ताकि ये इमेज अपने इस कंटेनर को अपने इस सेक्शन को प्रॉपर तरीके से कवर कर लेगी। अब इसके अंदर हमें कंटेंट पुट करना है, जैसे कि ये कंटेंट दिया हुआ है हाउ कैन आई हेल्प यू। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो इस सेक्शन के अंदर ये एक आइकन आता है, बेसिकली एक कॉलम का आइकन होता है। तो अभी राइट नाउ सिर्फ एक ही कॉलम है, दैट इज द रीजन यहाँ पे प्लस आ रहा है सिर्फ एक बार। आप इस आइकन पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर देखो ऐड न्यू कॉलम का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब ये है जो हमारा ये ब्लू कलर का सेक्शन था इसको हमने 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। अब फर्स्ट कॉलम में हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो बेसिकली ये एक हेडिंग है, इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं
अब हेडिंग राइट करनी है तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें हेडिंग विजेट यूज़ करना होगा। ये है हेडिंग विजेट। बट इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप इस आउटर सेक्शन के अंदर एक इनर सेक्शन ले लो। ये है इनर सेक्शन। इसका मतलब सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन। ठीक है, तो देखो इनर सेक्शन बाय डिफॉल्ट दो कॉलम्स में ऑलरेडी डिवाइडेड होता है। सेकंड वाले कॉलम को हम यहां पर क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। तो ये है आउटर सेक्शन, इसके अंदर दो कॉलम्स हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में हमने एक और इनर सेक्शन ले लिया है। अब इस प्लस पे क्लिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हेडिंग दिया हुआ है, इसे ड्रॉप कर दो आप इनर सेक्शन के अंदर लाइक दिस। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे एक डिफॉल्ट टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आता है, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर। साथ ही साथ में इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। तो कंटेंट टैब के जस्ट नीचे मिलेगा टाइटल बॉक्स। इसके अंदर इस हेडिंग को आप यहाँ से हटा दीजिए और जो हेडिंग हमने कॉपी कर रखी थी उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, आफ्टर दैट इस हेडिंग का अलाइनमेंट हम कर देंगे लेफ्ट। देखो लेफ्ट अलाइन है। अगर आप इसे सेंटर करते हो तो अपने कंटेनर के अंदर ये बीच में अलाइन हो जाती है। राइट करने पे राइट में शिफ्ट हो जाएगी। तो हम सिंपली इसे रखेंगे लेफ्ट। आफ्टर दैट अब हमें इस पूरे के पूरी हेडिंग का कलर चेंज करना है। यहाँ पर आप देखो ये ऑरेंज कलर है। तो हम वापस चलते हैं एलिमेंटर में। कलर वगैरह चेंज करने के लिए हमें हमेशा स्टाइल टैब के ऊपर जाना होता है। स्टाइल पे जाओ, ये दिया हुआ है टेक्स्ट कलर। यहाँ पे देखो कलर बॉक्स है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये कलर पैनल आ गया। आप जो सा चाहो वो कलर यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो फिलहाल हमें ऑरेंज कलर सेट करना है, तो ये मैंने ऑरेंज कलर सेट कर दिया। और इस ऑरेंज कलर का ये है स्पेसिफिक हेक्सा कोड। तो आप चाहो तो इस कोड को कहीं पर सेव भी कर सकते हो। मैंने कॉपी करके इसको यहाँ सर्च बॉक्स में पुट कर देते हैं ताकि बार बार हमें कॉपी ना करना पड़े। ओके, आफ्टर दैट दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, आप देखो सारे के सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में हैं और फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है। बट हमारे केस में फर्स्ट लेटर ही सिर्फ कैपिटल है, फॉन्ट भी काफ़ी बोल्ड है और काफ़ी बड़े फॉन्ट हैं। तो इसके लिए आपको फॉन्ट फैमिली चेंज करनी होगी, फॉन्ट का साइज़ वगैरह चेंज करना होगा। तो फॉन्ट के ऑप्शंस को प्ले करने के लिए आप देखो टाइपोग्राफी का ऑप्शन मिलेगा, ये भी आपको स्टाइल में ही मिलता है। तो टाइपोग्राफी के इस पेंसिल पे क्लिक करो, ये एक पॉपअप आ जाएगा। राइट नाउ फॉन्ट फैमिली है रोबोटो। आप चाहो तो यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। देखिए हमने रेस्क्यू किया, फॉन्ट ऐसा हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करोगे तो इस टाइप से हो जाएगा। तो काफ़ी सारे गूगल फॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको चूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग हेडिंग वगैरह राइट कर सकते हो। अब हमें पता लगाना है कि एक्चुअल में ये वाला कौन सा फॉन्ट है ना। तो मोजिला फायरफॉक्स में बड़ा अच्छा फीचर है। आप क्या करो, इस टेक्स्ट के ऊपर माउस रखो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट। लेट्स क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप इंस्पेक्ट करोगे इस टाइप का एक पैनल ओपन हो जाता है। ये है हमारा वेब पेज। इसे हम स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा कर लेते हैं। आफ्टर दैट अब आपको पता लगाना है ये कौन सा फॉन्ट है। तो इसके लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा एरो दिया है, इस पर क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये ब्लू कलर का हो जाएगा। आफ्टर दैट आप सिंपली अपने माउस को मूव करो हेडिंग के ऊपर। जब ये हेडिंग सेलेक्ट हो जाएगी तो सिंपली लेफ्ट क्लिक कर दो। लेफ्ट क्लिक करने पे इस वाले बॉक्स के अंदर इस पूरी हेडिंग की CSS फाइल्स आ जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कलर कोड क्या है, ये कलर कोड लिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, इस कलर कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अभी तो फिलहाल हमने अपना खुद का ऑरेंज कलर सेट किया था, बट हम चाहें तो एग्जैक्ट सेम कलर कोड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप टेक्स्ट कलर में वापस जाओ, इस हेक्सा कोड को यहाँ से हटा दो और यहाँ पर पेस्ट कर दो जो हमने ऑलरेडी कॉपी किया है। तो ये है वो कलर कोड, एग्जैक्टली मैच करेगा इस रेफरेंस वेबसाइट से। दूसरा आप देखो फॉन्ट साइज कितना है, 26 पिक्सल है ना। तो यहाँ पे भी हम आएंगे, टाइपोग्राफी में ये है साइज वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर रख दो 26। तो 26 पिक्सल हो गया। वापस चलते हैं अपनी इंस्पेक्ट स्क्रीन के ऊपर। अब पता लगाना है कौन सा फॉन्ट है ये। तो आप देखो इस सेक्शन को स्क्रॉल डाउन करो, कहीं ना कहीं फॉन्ट का नाम भी लिख करके आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है फॉन्ट रोबोटो और फॉन्ट वेट है 400, है ना, रोबोटो 400। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, फॉन्ट फैमिली ऑलरेडी रोबोटो ही सिलेक्टेड थी, हम वापस ही रोबोटो रखते हैं। और ये है वेट, राइट नाउ 600 है, इसे आप कर दोगे 400। ठीक है। आफ्टर दैट अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में हैं। तो ये कैसे होता है, एलिमेंटर में बड़ा अच्छा फीचर इसका भी दिया हुआ है। आप टाइपोग्राफी में ही जाओगे तो यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन आता है। इस ट्रांसफॉर्म से आप चाहो तो सारे लेटर को अपर केस में कर सकते हो। देखो सबके सब अपर केस में आ गए। आप चाहो तो सबको लोअर केस कर सकते हो। आप चाहो तो फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर सकते हो, हर एक वर्ड के लेटर को, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसे अपर केस रखेंगे। और एक अच्छा फीचर और भी है यहाँ पर, आप चाहें तो हर एक लेटर के बीच में स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे देखो लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन दिया है, आप चाहे तो इसको इंक्रीज कर सकते हो। लेटर के बीच में स्पेस इंक्रीज हो जाता है, देखो है ना, हर एक लेटर कितना कितना दूर हो गया। तो फिलहाल मैं इसको डिफॉल्ट पे ही छोड़ देता हूँ, नंबर को डिलीट कर देते हैं।
तो काफ़ी सारे आपको अच्छे फीचर्स एलिमेंटर में मिल जाते हैं। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे फिर से एक हेडिंग लिखी हुई है, आई एम एलिना। हम क्या करते हैं, इस हेडिंग को यहाँ से पहले तो कॉपी कर लेते हैं। अब एलिमेंटर में एक बड़ा अच्छा फीचर है कि आप बने बनाए एलिमेंट को डुप्लीकेट कर सकते हो। आपको दोबारा यहाँ पे जा करके हेडिंग फिर से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर से वो विजेट्स की लिस्ट यहाँ पे देखनी है तो देखो एक ग्रिड आइकन दिया होता है, इस पर आप क्लिक करो तो वो लिस्ट फिर से यहाँ पे आ जाएगी। अब आपके माइंड में चल रहा होगा दूसरी हेडिंग लिखनी है तो फिर से इस हेडिंग वाले विजेट को यहाँ पे ड्रॉप करो, बट ऐसा नहीं करना है। ये जो आपने हेडिंग ऑलरेडी लिख रखी है, इसकी पेंसिल पे राइट क्लिक करो और देखो डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दो। ये पूरी की पूरी हेडिंग डुप्लीकेट हो गई। अब सेकंड वाली हेडिंग को यहाँ से आप एडिट कर दो, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, आई एम एलिना मिन्क। ठीक है, अब वापस चलते हैं स्टाइल पे। टेक्स्ट कलर हम यहाँ से कर देंगे ब्लैक, लाइक दिस। अब यहाँ पे हमें पता करना है फॉन्ट साइज़ क्या है, तो फिर से इस एरो पे क्लिक करो और अपने माउस को मूव करो इस टेक्स्ट के ऊपर, आई मीन इस हेडिंग के ऊपर। जैसे हम देखो मूव किया, इसकी सेटिंग राइट हैंड साइड पे फिर से ओपन हो गई। फॉन्ट साइज है 36 पिक्सल, तो चलो हम फॉन्ट साइज कर देते हैं 36 पिक्सल। टाइपोग्राफी में चलते हैं और इसे कर देंगे 36। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दी हुई है, लाइन हाइट 1.3 EM। तो अभी फिलहाल मैं आपको लाइन हाइट करके नहीं दिखाऊंगा। लेटर स्पेसिंग है 1 पिक्सल, तो लेटर स्पेसिंग हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 1 पिक्सल की। यहाँ पर आप कर दो 1 पिक्सल। ठीक है, अब एक टेक्स्ट और लिखा हुआ है, योर पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट। इसे भी आप यहाँ से कॉपी कर लो। पहले तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया। एलिमेंटर में चलते हैं और ये जो हेडिंग विजेट है इसको फिर से आप एडिट करो। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है ना, तो जो हमने टेक्स्ट ऑलरेडी लिख रखा है उसके जस्ट बाद आप यहाँ पे लगाओ एक टैग। ये टैग स्टार्ट किया, ये बेसिकली HTML टैग होता है। फिर लिखो BR और फिर इस टैग को बंद कर दो। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप उस टेक्स्ट को फिर से पेस्ट करो जो हमने कॉपी कर रखा है। तो देखिए इस टाइप से आ गया ये BR टैग का काम होता है लाइन को ब्रेक करना, मतलब लाइन चेंज करना। अब एक काम करते हैं, इस नीचे वाले टेक्स्ट को हमें बोल्ड लेटर्स में लिखना है। तो बोल्ड लेटर में लिखने के लिए आपको इस टेक्स्ट के जस्ट पहले फिर से एक HTML टैग लगाना होता है B, और लास्ट में इस B टैग को क्लोज करना होगा। तो क्लोज करने के लिए / फिर B लिख देते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप से आ गया। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो देखो यहाँ पर क्या है। मैं एक बार इस इंस्पेक्ट विंडो को बंद कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा टेक्स्ट एक लाइन में लिखा हुआ है, बट हमारे केस में एक लाइन में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? रीज़न ये है कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम हमने लिया है इसकी विड्थ कम है, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे सेट ही नहीं हो पाया। जब सेट नहीं होगा तो नीचे चला जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, है ना। तो अब विड्थ कैसे इंक्रीज करोगे आप? इसके लिए आप अपने माउस को यहाँ पर रखो। जैसे देखो माउस बीच सेंटर में रखोगे, ये इस टाइप के आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक करो और इसको राइट में मूव करते चले जाओ। तो आप देख सकते हो परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे आ रही है, मतलब फर्स्ट वाला कॉलम 54% का हो गया, 54.1। ठीक है, 54% हो गया। और सेकंड वाला कॉलम 45.9%। तो इस टाइप से आप बहुत ईजिली कॉलम की विड्थ वगैरह को सेट कर सकते हो। अब इसके बाद ये क्या दिया हुआ है, ये एक डिवाइडर लाइन होती है ऑरेंज कलर की। तो चलो डिवाइडर लाइन हम पुट कर देते हैं। पहले ग्रिड आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे दिया होता है डिवाइडर, इसे आप पुट कर दो इसके जस्ट नीचे, लाइक दिस। ये बेसिकली एक लाइन होती है। राइट नाउ यहाँ पे डिवाइडर कुछ इस टाइप से कर्ली टाइप का दिया हुआ है, तो ये आपको एलिमेंटर प्रो में मिलेगा। अभी आगे मैं बताऊंगा एलिमेंटर प्रो कैसे लेना है। फिलहाल फ्री वर्जन में हमें सिंपल सी एक लाइन यहाँ पे मिल जाती है। तो जैसे ही आप देखो इस डिवाइडर लाइन को यहाँ पे पुट करोगे, इसकी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती हैं। अब यहाँ से आप स्टाइल चूज कर सकते हो, किस टाइप का आपको ये डिवाइडर चाहिए। आपको कर्व्ड में चाहिए तो कर्व टाइप का यहाँ पे डिज़ाइन आ जाएगा, लाइक दिस। आप चाहो तो यहाँ पे कर्ली टाइप का ले सकते हो। काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो एक कर्ली ही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आई थिंक ये फ्री वर्जन में भी इन लोगों ने अवेलेबल करवा दिया, दैट्स रियली अ वेरी गुड थिंग। इसके बाद ये दी है विद, 100% विद सेलेक्टेड है। तो देखो पूरा का पूरा फुल विद यहाँ पे आ रहा है। आप चाहो तो इसकी विद को यहाँ से कम कर सकते हो, लाइक दिस, है ना। काफ़ी कूल है ये। इसके बाद इसका कलर हमें चेंज करना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कलर वगैरह चेंज करने के लिए आपको हमेशा स्टाइल टैब पे जाना होता है। सो राइट नाउ यहाँ पे कलर क्या है, ब्लैक। अब हमें इसका कलर करना है ऑरेंज, क्योंकि रेफरेंस वेबसाइट पे ऑरेंज ही दिया हुआ है। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इस हेडिंग में चलते हैं, राइट क्लिक करो, एडिट हेडिंग। इसकी सेटिंग ओपन हो गई। स्टाइल टैब पे आओ, ये है टेक्स्ट कलर ऑरेंज। तो यहाँ से आप इस कलर को कॉपी कर लो। कलर कोड को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने डिवाइडर में और यहाँ पे इस कलर कोड को हटा करके अपने कलर कोड को हम पेस्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, इस टाइप से हम इसे करते हैं। इसके बाद देखो इस डिवाइडर के ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा गैप है, तो हम वापस चलते हैं।
तो यहाँ पे स्टाइल में ही जस्ट नीचे दिया होता है गैप का ऑप्शन, इसे आप कम कर दो, देखिए गैप कम हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर देखो ये जो आई एम एलिना मिन्क लिखा हुआ है और ये जो योर पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट लिखा है, इन दोनों के बीच में गैप कम है, बट हमारे केस में गैप थोड़ा ज़्यादा है। इसे हम कहते हैं लाइन हाइट। तो लाइन हाइट का ऑप्शन आपको टाइपोग्राफी में ही मिल जाता है। आप सिंपली इसकी सेटिंग पे जाओ, पहले तो स्टाइल में जाते हैं और ये है टाइपोग्राफी। तो यहाँ पर देखो ये है लाइन हाइट, आप EM सेलेक्ट करो और लाइन हाइट वहाँ पे दी हुई थी 1.3। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसे सेट कर दिया है। इसके बाद वापस चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ लॉन्ग टेक्स्ट लिखा है, इसे आप यहाँ से पहले तो कॉपी कर लो फटाफट, लीजिए कॉपी कर लेते हैं। एलिमेंटर में वापस चलते हैं। अब इस टेक्स्ट को आपको राइट करना है, ये बेसिकली एक पैराग्राफ टेक्स्ट है, ये हेडिंग नहीं है। तो पहले तो इस ग्रेड आइकन पे क्लिक करते हैं, ये है टेक्स्ट एडिटर, इसे ड्रॉप करो आप डिवाइडर लाइन के जस्ट नीचे। ओके, जैसे आप ड्रॉप करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे इसका बॉक्स ओपन हो जाता है। इस टेक्स्ट को यहाँ से हटा देते हैं और अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे, सिंपल। अब बारी आती है कि इसका फॉन्ट साइज़ क्या है, फॉन्ट फैमिली वगैरह क्या है। तो फिर से सिंपल सा तरीका है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओ, इंस्पेक्ट विंडो ओपन हो गई है ये। इस एरो पे क्लिक करो और हमें हाईलाइट करना होगा इस पूरे टेक्स्ट को। जैसे ये सेलेक्ट हो जाएगा, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, इसकी सेटिंग राइट हैंड साइड पे ओपन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं फॉन्ट साइज़ क्या है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे रोबोटो है और फॉन्ट वेट 600 है। तो वापस चलते हैं एलिमेंटर पे, स्टाइल में जा करके पहले तो हम फॉन्ट फैमिली यहाँ पे कर देंगे रोबोटो, ठीक है, और फॉन्ट वेट है 600। ओके, सो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम चेक कर लेते हैं कि इसकी फॉन्ट फैमिली क्या है और फॉन्ट साइज़ वगैरह कितना है। फिलहाल आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, तो हमें खुद से ही ये अज्यूम कंसिडर करना होगा कि एक्चुअल में ये क्या साइज़ हो सकता है और क्या फ़ॉन्ट है। तो फिलहाल ऐसे हम एक काम करते हैं, 20 पिक्सल सेट करके देखते हैं। साइज़ कर दो 20 पिक्सल, ठीक है। वेट यहाँ से कर दो 400 या 300 भी कर सकते हैं। ओके, साइज़ थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, आई थिंक 15 पिक्सल ठीक है। और फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे क्या आ रहा है, फ़ॉन्ट कलर तो ब्लैक ही है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट कलर को थोड़ा सा और ब्लैक करते हैं। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें दो बटन्स यहाँ पे पुट करने हैं। एक फर्स्ट बटन है जो कि है अबाउट मी, उसके जस्ट बगल में दूसरा बटन है कॉन्टैक्ट मी। तो आप देखो अबाउट मी का एक्चुअल में डिज़ाइन कैसा है। राइट नाउ ये नॉर्मल स्टेट है इस बटन की। इसका मतलब ये है कि अभी अगर आप इस पर माउस पुट नहीं करोगे तो टेक्स्ट कलर यहाँ पे ऑरेंज दिखाई देता है, बॉर्डर कलर भी ऑरेंज दिखाई देती है और बैकग्राउंड कलर वाइट दिखाई देता है। बट जैसे ही आप इसके ऊपर माउस रख देते हो तो देखो बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर ऑरेंज हो गया और टेक्स्ट कलर वाइट हो गया। तो इसे हम कहते हैं होवर स्टेट। ये है नॉर्मल स्टेट और ये है होवर स्टेट। ठीक है, तो चलो इस टाइप का बटन क्रिएट करते हैं। पहले तो आपको एक काम करना होगा, ग्रिड आइकन पे क्लिक करो और एक इनर सेक्शन आपको और ड्रॉप करना है फर्स्ट वाले कॉलम में, क्योंकि हमें बटन अगल बगल दिखाना है। दैट मीन्स फर्स्ट वाले कॉलम में एक बटन रखेंगे और दूसरे वाले कॉलम में भी एक बटन पुट करेंगे। अब फर्स्ट वाले कॉलम के प्लस पे क्लिक करते हैं, ये विजेट्स की लिस्ट आ गई, ये है बटन, इसे आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो लाइक दिस। जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। तो टेक्स्ट बॉक्स में आपको यहाँ पे चेंज करना है ABOUTME, अबाउट मी। ओके, इस बटन को आप जिस पेज से, जिस भी सेक्शन से लिंक करवाना चाहो उसका लिंक आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। फिलहाल इसको मैं अभी एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। अलाइनमेंट आपको हमेशा लेफ्ट रखना है इस बटन का, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये अपने कंटेनर में लेफ्ट में अलाइंड है। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखो अबाउट मी तो हमने लिख दिया, फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो अब हम चलते हैं स्टाइल टैब के ऊपर। स्टाइल टैब पे पहले तो टाइपोग्राफी यहाँ से चेंज करेंगे। टाइपोग्राफी में रोबोटो है, वेट है 500, इसे कर देते हैं 400 या 300 कर लेते हैं। फॉन्ट साइज़ हम यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा फॉन्ट साइज़ बेटर लगेगा। आई थिंक 15 पिक्सल बेटर रहेगा। इसके बाद इस सेक्शन को हम बंद कर देते हैं। अब नॉर्मल स्टेट है और होवर स्टेट है, दोनों की सेटिंग अलग अलग दी होती है। पहले तो नॉर्मल स्टेट में टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर है ना। तो हमने कलर कोड ऑलरेडी कॉपी कर रखा था, इसमें अप्लाई किया हुआ है। पहले यहाँ से कलर कोड निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, इस कलर कोड को कॉपी करके ना इस बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ताकि बार बार हमें कलर कोड निकालना नहीं पड़ेगा। अब बटन की सेटिंग में चलते हैं। तो पहले तो नॉर्मल स्टेट में जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा हमारे पास ऑरेंज। तो हमने ये ऑरेंज कलर पेस्ट कर दिया, देखो टेक्स्ट कलर ऑरेंज हो गया। अब दूसरी चीज़ बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर हमें रखना है ट्रांसपेरेंट। तो ये कलर बॉक्स में देखो दो स्लाइडर्स दिए होते हैं, ये पहला स्लाइडर है, दूसरा स्लाइडर ये है। तो इसे आप लेफ्ट पे मूव कर दो, बटन का बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट बॉर्डर टाइप हमें यहाँ पर रखनी है डैश्ड।
अलॉन्ग विद दैट बॉर्डर का कलर भी हमें यहाँ पे करना होगा ऑरेंज, तो इसमें हम पेस्ट कर देते हैं ऑरेंज कलर। देखो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी हद तक इससे मैच करा दिया है, बट कोई इशू नहीं, थोड़ा और अभी मैच कराना बाकी है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखो ये जो कॉर्नर्स हैं ये थोड़े से राउंडेड हैं, बट हमें एकदम सर्कुलर टाइप के करने हैं जैसा कि रेफरेंस वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन को हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस। यहाँ पे देखो नॉर्मल स्टेट में ही दिया हुआ है बॉर्डर रेडियस। आप सारी वैल्यू को एक साथ इंक्रीज करो, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। यहाँ पे एक आइकन दिया होता है लिंक वैल्यूज टुगेदर। इसका मतलब ये है अगर ये आइकन सेलेक्टेड है तो अगर आप टॉप की वैल्यू को बढ़ाओगे तो राइट बॉटम लेफ्ट सब बढ़ेगी, मतलब सारी वैल्यूज एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाती है। तो हम एक काम कर सकते हैं, या तो इस आइकन को अनचेक कर दें और इसके बाद सिर्फ टॉप की बॉर्डर रेडियस बढ़ाएं, तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे सर्कुलर हो गया ये। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। या फिर आप इस आइकन को सेलेक्ट कर लो और सारी की सारी वैल्यूज एक साथ बढ़ाओ। जब ये राउंड हो जाए तो इसको एज इट इज छोड़ दो। देखिए हमने इस टाइप से क्रिएट कर लिया है। नाउ यहाँ पर आप देखो बॉर्डर रेडियस के नीचे एक ऑप्शन दिया होता है पैडिंग। पैडिंग का मतलब क्या होता है? पैडिंग का मतलब एक्स्ट्रा स्पेस होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ पर इस बटन की पैडिंग को अगर हम इंक्रीज करते हैं, सारी की सारी वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे, देखो अंदर का स्पेस बढ़ता जा रहा है। मतलब ये बटन का बॉर्डर है और इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा है, तो बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड होता जाएगा। आप देख सकते हो ये एक्स्ट्रा स्पेस ऐड होता जा रहा है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, सारे के सारे वैल्यूज़ को पहले हटाएंगे, इस आइकन को कर दो अनचेक। इसके बाद टॉप की पैडिंग थोड़ी इंक्रीज़ कर देते हैं, बॉटम की पैडिंग भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं, 13 तक इसे भी ले जाएंगे। ओके, इसके बाद राइट की पैडिंग हम यहाँ पे कर देते हैं 25 और लेफ्ट की पैडिंग भी कर देते हैं 25। ठीक है, तो इस टाइप से ये बटन आ गया। आफ्टर दैट अब हम चलते हैं होवर स्टेट में। होवर करने पे एक्चुअल में क्या होना चाहिए? तो होवर करने पे एक्चुअल में जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाना चाहिए, मतलब जो अबाउट मी लिखा है वो वाइट हो जाए। देखिए वाइट हो गया, इसलिए दिख नहीं रहा है। ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये कलर ऑप्शन बैकग्राउंड के लिए होता है, इसमें हम ऑरेंज कलर के कोड को पेस्ट कर देते हैं तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ऑरेंज और बॉर्डर कलर भी ऑरेंज हो जाना चाहिए। देखिए ये एज इट इज सेम बटन आ गया जैसा कि हमारी रेफरेंस वेबसाइट पे बना हुआ है ना, सेम बटन है जैसा यहाँ पे दिया था। इसके बाद जब ये बटन आपका रेडी हो जाता है तो देखो यहाँ पे इस फर्स्ट वाले कॉलम में काफ़ी सारा एक्स्ट्रा स्पेस है, तो आप एक काम करो फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ को थोड़ा कम कर दो। अब हमने एक बटन तो बना लिया, अब दूसरा बटन हमें ये वाला बनाना है कॉन्टैक्ट मी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस पूरे के पूरे बटन को डुप्लीकेट कर दो और सेकंड वाले बटन को उठा के सेकंड कॉलम में पुट कर दो। नाउ अब इस बटन की सेटिंग को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट मी। ओके, स्टाइल में चल के अब जो कुछ भी सिचुएशन या जो कुछ भी स्टाइलिंग हमने इसमें लगाई थी उसके जस्ट अपोजिट हमें यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल स्टेट में हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट कलर हमें करना होगा वाइट। ओके, बैकग्राउंड टाइप तो चलो ठीक है, बैकग्राउंड कलर को हमें कर देना होगा ऑरेंज, हमने ऑरेंज कर दिया है। अब होवर स्टेट में चलते हैं, होवर स्टेट में टेक्स्ट कलर हमें कर देना होगा ऑरेंज और बैकग्राउंड कलर हमें करना होगा यहाँ पर वाइट और बॉर्डर कलर तो ऑरेंज ही रहेगा। तो देखिए माउस पुट करके एक बार देख लेते हैं, एज इट इज सेम आ गया जैसा यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो काफ़ी इजी है एलिमेंटर में। अब इतना काम हमने कर लिया है, इसके बाद आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना होता है ताकि जितना भी वर्क हमने अभी इस पेज पे किया है वो सब सेव हो जाए। आफ्टर दैट जब हमने इस पेज को अपडेट कर दिया है, आप अपने होम पेज पे चलो और इसे एक बार रिफ्रेश कर लो। हियर वी गो। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का सेक्शन हमने क्रिएट किया है। नॉट बैड, काफ़ी हद तक ये सिमिलर सेक्शन इस टाइप का आ चुका है। अभी बटन्स में थोड़ा सा क्लोज हमें करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे बटन्स में गैपिंग आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ को थोड़ा और कम कर देते हैं। ओके, देन क्लिक ऑन अपडेट और फिर से एक बार अपने होम पेज को रिफ्रेश करते हैं। ऑल राइट, नाउ अब आप यहाँ पे देखो ये जो टेक्स्ट या जो कुछ भी कंटेंट है वो लेफ्ट साइड से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, बट हमारे रेफरेंस वेबसाइट पे तो क्लोज नहीं है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, आउटर सेक्शन में चलो, 6 लिटिल डॉट्स यहाँ में लेंगे, राइट क्लिक करो, एडिट सेक्शन। अब एडवांस्ड में चलते हैं। एडवांस में देखो ये है मार्जिन का ऑप्शन और ये है पैडिंग का ऑप्शन। मार्जिन का मतलब ये होता है कि इस सेक्शन के बॉर्डर के बाहर एक्स्ट्रा स्पेस, और पैडिंग का मतलब होता है कि इस सेक्शन के बॉर्डर के अंदर स्पेस बढ़ेगा कंटेंट और इस बॉर्डर के बीच में। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस आइकन को अनचेक करते हैं और लेफ्ट से यहाँ पे पैडिंग को हम कर देते हैं 50। तो 50 पिक्सल की पैडिंग लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो गई। इसके बाद अपडेट करके एक बार अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि कितना एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर ऐड हुआ है। ओके, तो 15 पिक्सल कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना सा ही हुआ है, थोड़ा और ऐड करते हैं। तो 50 की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं 90। ओके, लेट्स अपडेट।
इसके बाद एक बार होम पेज को रिफ्रेश करते हैं। कूल, इतना काफ़ी बेटर लग रहा है ये, और देख सकते हो आप इस टाइप से सेक्शन आ चुका है। बट अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सेक्शन है इसमें तो ऑब्वियस सी बात है पूरी की पूरी इमेज भी दिखाई दे रही है, कंटेंट भी एकदम बीचों बीच आ रहा है। तो इसके लिए पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको एक रूल बता दूं, किसी भी सेक्शन की जो हाइट होती है वो उसके कंटेंट पे डिपेंड करती है। आप जितना ज़्यादा कंटेंट अंदर पुट करते जाओगे, सेक्शन की हाइट उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। अब जो हमने कंटेंट पुट किया है वो कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न बैकग्राउंड सेक्शन की जो हाइट है वो सिर्फ इतनी दिखाई दे रही है, तो बैकग्राउंड इमेज भी इतनी आ रही है। बट हो सकता है कि आपके पास और ज़्यादा कंटेंट ना हो, बट आपको सेक्शन की हाइट को इंक्रीज़ करना है। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है। आप एडिट सेक्शन करो, लेआउट टैब पे जाओ और यहाँ पर देखो ये है हाइट का ऑप्शन। आप चाहो तो मिनिमम हाइट यहाँ से सेट कर सकते हो, यानी कम से कम 400 पिक्सल रहे। आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो लाइक दिस, जितनी चाहो उतनी हाइट आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। तो फिलहाल इसको हम रख देते हैं जस्ट लाइक 584। एक बार अपडेट करके चेक करते हैं फ्रंट पेज को कि ये कैसा दिखाई देता है। लेट्स क्लिक ऑन रिफ्रेश। ओके, सो अब आप यहाँ पे देखो काफ़ी बेटर दिखाई दे रहा है। एक और भी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर, आप मिनिमम हाइट ना करके फिट टू स्क्रीन कर दोगे तो फ्रंट में जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतनी बड़ा ये बैकग्राउंड इमेज दिखाई देगी। एक बार रिफ्रेश करते हैं फ्रंट पेज को। ओके, देखिए अब ये एग्जैक्टली सिमिलर आ चुकी है जैसे इस वाली वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन आपको यूज़ करना आना चाहिए। इसके बाद अब हमें इस टाइप का सेक्शन क्रिएट करना है। तो चलिए इस टाइप का सेक्शन क्रिएट करते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक कॉलम का सेक्शन। पहली चीज़ तो ये है, सेक्शन के बैकग्राउंड कलर को हमें सेट करना है। अभी ऊपर वाले सेक्शन में बैकग्राउंड इमेज सेट की थी, अब कलर सेट करेंगे। कलर के लिए फिर से आपको स्टाइल टैब पे जाना होगा। यहाँ पर चलते हैं, देखो बैकग्राउंड में कलर लगा है। अब कलर कौन सा है, इसके लिए आप सिंपली राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, इसका एक कलर कोड निकाल लेते हैं। अब कलर कोड आपको फायरफॉक्स में निकालने का बड़ा ईजी तरीका है। आप देखो ये कलर पिकर है, इस पर आप क्लिक करो और जहाँ भी मूव करोगे देखो कलर कोड आ जाएगा। FFF9F5 आ रहा है। वैसे ही अगर मैं इस ऑरेंज के ऊपर मूव करूँगा तो कलर कोड चेंज हो रहा है बार बार, है ना, बार बार चेंज हो रहा है। तो हमें इसका कलर कोड निकालना है। लेफ्ट क्लिक कर दो, ये कलर कोड कॉपी हो गया। वापस चलते हैं अपने एलिमेंटर पे और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक पे क्लिक करो एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन कलर ऑप्शन, और इस बॉक्स के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं कलर कोड को। देखो पीच टाइप का कलर आ गया ना, यहाँ पे एग्जैक्ट सेम कलर है। इसके बाद अब इस सेक्शन के अंदर हम ले लेते हैं एक इनर सेक्शन। लेट्स ड्रॉप इट। ओके, दो कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में हमें लेना है एक इमेज, तो ये है इमेज विजेट, इसे ड्रॉप कर दीजिए। अब हम चलते हैं चूज इमेज पे, अपलोड फाइल्स, और यहाँ से हम उस डॉक्टर की इमेज को अपलोड करेंगे। तो ये वाली वो इमेज है। लेट्स क्लिक ऑन ओपन, देन वी कैन क्लिक ऑन इंसर्ट मीडिया। ये वो इमेज आ चुकी है। अब जैसी इमेज आ जाएगी आपको इमेज साइज़ यहाँ से सेट करना होता है फुल। अब हम रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे आप देखो इस इमेज के कॉर्नर्स राउंडेड हैं, इसे हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस। तो आपको सिंपली स्टाइल टैब पे जाना होता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर रेडियस। हम सारी वैल्यूज़ को एक साथ यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से आप कॉर्नर्स को राउंडेड कर सकते हो। फिलहाल इसे हम रखेंगे 50। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आप देखो ये इमेज थोड़ी छोटी है और नेक्स्ट वाला कॉलम काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम को थोड़ा छोटा करना होगा। सो लेट्स मेक इट 34%। इतना ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम में हमें इस हेडिंग को पुट करना है। तो यहाँ पर आप देखो ऑलरेडी एक नाम लिखा हुआ है। आप सिंपली इस हेडिंग को डुप्लीकेट कर लो। आफ्टर दैट वी कैन ड्रॉप इट इन दी नेक्स्ट कॉलम। यहाँ पे हमने इसे ड्रॉप कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ से सेटिंग्स वगैरह को चेंज कर सकते हो। ओके, लाइक दिस। अब हम चलते हैं स्टाइल पे और यहाँ पे टाइपोग्राफी में हमने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म को कर रखा था अपर केस, तो इसे आप कर दो डिफ़ॉल्ट। ओके, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने काफ़ी हद तक इसे मैच करा लिया, डॉक्टर एलिना मिन्क। एंड देन आफ्टर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लीजिए। और सबसे टॉप पे हमने ऑलरेडी एक हेडिंग ली हुई थी, इसे आप यहाँ से डुप्लीकेट करो एंड देन वी कैन ड्रॉप इट इन दी बॉटम कॉलम। तो यहाँ पे इसे हम पुट कर देते हैं जस्ट बिलो इट। इसके बाद हेडिंग को आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। देन वी कैन जंप ऑन द स्टाइल टैब और यहाँ से फॉन्ट साइज़ और छोटा कर देते हैं। अलॉन्ग विद दैट लेटर की स्पेसिंग 1 पिक्सल तक हम बढ़ा देते हैं, 1.1 ठीक है। थोड़ा फॉन्ट साइज़ और छोटा कर देते हैं। ओके, इतना ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ऊपर जो हेडिंग लिखी है और जो नीचे टेक्स्ट लिखा है, इन दोनों के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो हेडिंग लिखी हुई है इसके ऊपर कुछ मार्जिन ऑलरेडी सेट है। इस मार्जिन को अगर हम कम कर दें तो गैप भी कम हो जाएगा। तो आप चलो इस हेडिंग की सेटिंग में एडवांस्ड पे चलते हैं
और यहाँ पे देखो मार्जिन भी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट होती है। पहले तो आप इस आइकन को अनचेक करो, इसके बाद टॉप की मार्जिन देखो जीरो है, तो जीरो में इतना गैप आ रहा है। अगर आप वैल्यू इंक्रीज करोगे तो गैप बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अगर आप वैल्यू कम करते चले जाओ तो जीरो से भी कम में ये वैल्यू जाती है, मतलब निगेटिव वैल्यू हो जाती है। तो देखिए -22 में गैप कम हो गया है ना, काफ़ी कूल है ये। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे आप सिंपली यहाँ से पहले कॉपी कर लीजिए। देन आफ्टर यहाँ पे भी देखो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड देन वी कैन ड्रॉप इट जस्ट बिलो दिस हेडिंग। ओके, हेडिंग को अब ऊपर पुट कर दो, या एक काम करते हैं इसे मैनुअली यहाँ पे पुट करते हैं। अब जो कुछ भी टेक्स्ट है उसे आप रिप्लेस कर दीजिए लाइक दिस। एक चीज़ और, यहाँ पे बटन दिया हुआ है लर्न मोर का, तो बटन देखो ये वाला बटन है, इसे डुप्लीकेट कर लो। इसके बाद इस बटन को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। टेक्स्ट को यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं LEARNMORE। ओके, आफ्टर दैट वी कैन क्लिक ऑन अपडेट। अब एक बार फिर से अपने होम पेज को रिफ्रेश करते हैं। लेट्स स्क्रॉल डाउन। सो आप देख सकते हो इस टाइप से ये सेक्शन बन करके आ गया। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगा। जैसे कि आप देखो, हमने ये वाला सेक्शन तो लिया है, इसमें हमने कंटेंट पुट किया है। कंटेंट की हाइट यहाँ से ले करके इस बटन तक आती है, दैट इज़ द रीज़न नीचे काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। बट अगर आप रेफरेंस वेबसाइट पे चेक करोगे तो देखो यहाँ पर ये जो कंटेंट लिखा गया है, इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा स्पेस है, नीचे भी एक्स्ट्रा स्पेस है, मतलब ये पूरा कंटेंट वर्टिकली मिडिल अलाइन हो चुका है ना। तो आपको क्या करना होगा, इस कॉलम की सेटिंग में चलो, जिस कॉलम के अंदर हमने कंटेंट पुट किया है, एडिट कॉलम पे क्लिक करो और लेआउट के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा वर्टिकल अलाइन। राइट नाउ डिफ़ॉल्ट है, इसे कर दो मिडिल, तो ये अपने आप मिडिल में अलाइन हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखो, रेफरेंस वेबसाइट के ऊपर ये जो हमने इमेज ली हुई है और ये जो आउटर सेक्शन का बॉर्डर है, इसमें काफ़ी गैप है, लेकिन हमारे केस में गैप बहुत कम है। तो हम एक काम कर सकते हैं, आउटर सेक्शन की सेटिंग में चलते हैं, एडिट सेक्शन, देन वी कैन गो ऑन टू द एडवांस टैब। और यहाँ पर आप, मैंने पहले भी बताया है, इनर स्पेस का मतलब पैडिंग होता है। तो आप पहले तो इस आइकन को अनचेक कर दो। अब टॉप पैडिंग आप यहाँ से इंक्रीज़ करो, देखिए गैप इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जितना चाहो उतना गैप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइक दिस 80 रख देते हैं। इसी तरह से बॉटम में भी हम रख देंगे 80 पिक्सल। जैसे ही मैंने 80 किया, देखिए यहाँ पे भी काफ़ी गैप आ गया है ना। या एक काम करते हैं, 100 कर लेते हैं दोनों को, 100 ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, आफ्टर दैट वी कैन क्लिक ऑन अपडेट। इट्स टाइम टू रिफ्रेश आवर होम पेज। कूल, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेक्शन काफ़ी अच्छा बन करके आ चुका है। सो इस टाइप से हम पूरे के पूरे पेज को डिज़ाइन करते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या दिया हुआ है, इस टाइप का सेक्शन है। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये नंबर अपने आप इंक्रीज़ होते हैं। Here we go। तो जैसे ही पेज लोड होता है, ये नंबर अपने आप इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस विजेट को हम कहते हैं काउंटर विजेट। तो चलिए इस टाइप का सेक्शन क्रिएट करते हैं। और एक चीज़ आप और देखो, जैसे ही मैं देखिए स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो बैकग्राउंड इमेज एकदम फिक्स आ रही है ना। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं पैरालैक्स इफेक्ट। चलिए इस टाइप का सेक्शन क्रिएट करते हैं। पहले तो एक सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, इस सेक्शन के बैकग्राउंड में एक इमेज को सेट कर देंगे, बैकग्राउंड टाइप क्लासिक। ये है चूज़ इमेज। अपलोड फाइल्स में चलते हैं और यहाँ से हम उस इमेज को अपलोड करेंगे। ये फ्रूट्स वाली इमेज है। लेट्स क्लिक ऑन ओपन एंड सिंपल वी कैन क्लिक ऑन इंसर्ट मीडिया वंस इट्स अपलोडेड। ओके, लाइक दिस। बैकग्राउंड में देखिए इमेज आ गई है। इसके बाद पोजीशन आपको करनी होती है सेंटर सेंटर, जैसे मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ। रिपीट में करना होता है नो रिपीट, एंड साइज में कर दीजिए कवर। अब इसके बाद इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर हम थोड़ा सा डार्क ब्लैक टाइप का कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो ये थोड़ा डार्क ब्लैक टाइप का दिख रहा है, तो इस टाइप के इफेक्ट को हम कहते हैं बैकग्राउंड ओवरले। तो इसके जस्ट नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड ओवरले, इसको आप एक्सपैंड करो। देन बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक में जा करके यहाँ से आप कलर को सेट कर दो ब्लैक। जितना डार्क करोगे उतना बेटर है, क्योंकि इसके ऊपर वाइट फॉन्ट काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। अब इसके बाद इस प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ले लेंगे एक इनर सेक्शन लाइक दिस। नाउ यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो 4 कॉलम्स है। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, बट हमारे केस में सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, तो हमें 2 कॉलम्स और ऐड करने होंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक करते जाइए। काफ़ी इजी है। अब फर्स्ट वाले कॉलम में हमें पुट करना है इस टाइप का एक विजेट, इसे हम कहते हैं काउंटर विजेट। तो यहाँ पर आप सर्च विजेट में सर्च करोगे COUNTER, ये आ गया काउंटर, इसे ड्रॉप कर दीजिए। ओके, देखिए काउंटर वैल्यू है, अपने आप इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर ये कहाँ तक जाता है, 15 तक जाता है और इसका टेक्स्ट है ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस।
तो पहले तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कूल नंबर, तो ये देखो टाइटल बॉक्स के अंदर भी लिखा है कूल नंबर। पहली चीज़ तो ये है, इसको हटा करके जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया उसे पेस्ट करो। ठीक है, तो ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस आ गया ये। इसके बाद नंबर कहाँ तक इंक्रीज होता है, 15 तक, बट यहाँ पे 100 तक जा रहा है। तो ये देखो स्टार्टिंग नंबर 0 से स्टार्ट होगा, एंडिंग नंबर 100 है। इसे आप कर दो 15, तो इससे 15 तक ही जाएगा। ओके, आफ्टर दैट अब हम चलते हैं स्टाइल पे, और इस फॉन्ट के कलर को हम कर देंगे वाइट। तो टेक्स्ट कलर आप यहाँ से कर दो वाइट। ओके, और यहाँ पे टाइटल कलर है, टाइटल क्या कहलाता है, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, इसका कलर हमें कर देना है ऑरेंज। तो यहाँ से कलर कोड कॉपी कर लेते हैं एंड वी कैन पेस्ट इन दिस बॉक्स। ओके, ये ऑरेंज हो गया। अलॉन्ग विद दैट अब हमें इसकी टाइपोग्राफी भी चेंज करनी होगी। तो पहली चीज़ तो ये है, रोबोटो कर देते हैं यहाँ से इसका फॉन्ट फैमिली। ओके, आफ्टर दैट फॉन्ट वेट कर देते हैं 300 एंड यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपर केस। इसके बाद फॉन्ट साइज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर लो, तो मैंने इसको कर दिया है 13 पिक्सल। ठीक है, जब एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, एक एलिमेंट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया, तो आप एक काम कर सकते हो, उस पूरे के पूरे कॉलम को ही डुप्लीकेट कर दो। देखो कॉलम का आइकन है, राइट क्लिक करो, पूरे कॉलम को डुप्लीकेट करो। देखो पूरा का पूरा कॉलम डुप्लीकेट हो गया। इसी तरह से एक और कर लेते हैं और लास्ट टाइम और डुप्लीकेट करते हैं। 4 कॉलम्स आ गए, जो एम्प्टी कॉलम्स हैं उनको डिलीट कर दो। तो यहाँ फटाफट से हम डिलीट कर देते हैं। ये एक क्विक तरीका है इस पूरे सेक्शन को क्रिएट करने का। ओके, अब हम वन बाय वन एक एक विजेट में जा करके इनकी वैल्यूज़ को, टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो दूसरे में लिखा हुआ है हेल्दी पेशेंट्स, यहाँ से कॉपी कर लिया, और ये है 699K प्लस, है ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं, पहले तो टाइटल बॉक्स में टेक्स्ट को चेंज करेंगे। इसके बाद ये वैल्यू के एंडिंग जो है वो है 699, और नंबर सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है इस नंबर के जस्ट बाद क्या लिख करके आएगा, तो वो आप लिख दो K प्लस। ओके, लाइक दिस। आफ्टर दैट थर्ड है 12 सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास। चलिए ठीक है, इसे भी फटाफट कर देते हैं। तो 12 यहाँ पे हम पुट कर देंगे एंड देन वी कैन चेंज द टेक्स्ट। और लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है 532 साइंटिफिक आर्टिकल्स। तो यहाँ पे हम चलते हैं लास्ट वाले में और इसे हम कर देंगे कितना था यहाँ पे 32, 532 और टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर दो। इसके बाद देखो ऊपर और नीचे काफ़ी कम गैप आ रहा है, बट यहाँ पे गैप ज़्यादा है। तो चलिए गैप को फटाफट ऐड करते हैं। आउटर सेक्शन के सेटिंग में चलो, और यहाँ से जो पैडिंग होती है, पहले तो इस आइकन को अनचेक करो, टॉप की पैडिंग को इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमने टॉप की पैडिंग कर दी है 50 पिक्सल्स। ठीक है, इसी तरह से बॉटम पैडिंग भी 50 पिक्सल कर देते हैं। अब दूसरी चीज़, एक बार इसको अपडेट कर दो, पहले तो जितना काम किया वो सेव हो जाएगा। देन वी कैन रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज। ओके, सो आप यहाँ पे देखो नंबर तो इंक्रीज होते हुए आ गए, बट बैकग्राउंड इमेज फिक्स नहीं है। रेफरेंस साइड पे आप देखो बैकग्राउंड इमेज फिक्स है यार, बट यहाँ पे फिक्स नहीं आ रही है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये एक छोटी सी सेटिंग है। आप एक काम करो, जहाँ से इमेज को सेट किया था वहीं पे चलो। तो यहाँ से हमने स्टाइल में जा करके इमेज को सेट किया था ना, इसके जस्ट नीचे देखो पोजीशन के नीचे का ऑप्शन मिलता है अटैचमेंट। राइट नाउ ये डिफ़ॉल्ट है, इसे कर दो फिक्स्ड। जैसे ही फिक्स करोगे ना, अब देखो ये इमेज एकदम फिक्स हो जाएगी बैकग्राउंड में। अब अपडेट करके एक बार अपने होम पेज को रिफ्रेश करके लाइव देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है। हियर वी गो। अब आप देखो एकदम बैकग्राउंड में इमेज मस्त से फिक्स होकर के आ गई है ना। तो काफ़ी इजी है एलिमेंटर में इस टाइप के एलिमेंट्स को क्रिएट करना। अब नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है, ये भी काफ़ी खूबसूरत सेक्शन है। चलो फटाफट इसको भी क्रिएट करते हैं। इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, फिर से एक सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, इस सेक्शन को बेसिकली 2 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक और कॉलम को ऐड कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ थोड़ी कम कर देते हैं, और बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो स्टाइल में चल के क्लासिक में जाते हैं, चूज़ इमेज, अपलोड फाइल्स, और यहाँ से कौन सी वाली इमेज है जो काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी इमेज है, आई थिंक ये वाली इमेज है, ओपन कर लेते हैं। तो ये इमेज हमारी सेट हो जाएगी एज द बैकग्राउंड इमेज। लेट्स क्लिक ऑन इंसर्ट मीडिया। इसके बाद सेटिंग वही करनी है, फिर से पोजीशन सेंटर, रिपीट में कर दो नो रिपीट, एंड साइज कर दो कवर। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट अब हमें हेडिंग पुट करनी है। यहाँ पे देखो हेडिंग दी हुई है रीजंस टू वर्क विद मी। तो यहाँ पर देखो एक हेडिंग हमने ऑलरेडी डुप्लीकेट कर रखी है, इसे आप यहाँ से डुप्लीकेट करो। फिर से इस हेडिंग को उठाओ यहाँ से। ओके, इसे ले आते हैं नीचे और फर्स्ट वाले कॉलम में ड्रॉप कर देते हैं। इसकी टॉप मार्जिन सेट थी ना, टॉप मार्जिन को आप कर दो एकदम ख़त्म, इसे कर दो बिल्कुल नील। ठीक है, टॉप मार्जिन हट गई। अलाइनमेंट इस टेक्स्ट का आप कर दो राइट, क्योंकि यहाँ पे भी देखो राइट में अलाइंड है और फॉन्ट काफ़ी छोटा है, और टेक्स्ट आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो यहाँ से हम टेक्स्ट को पहले तो रिप्लेस करेंगे।
ओके, और फॉन्ट साइज़ को छोटा करना है तो फॉन्ट साइज़ यहाँ से और छोटा कर लेते हैं, और एक काम और करते हैं, लेटर की स्पेसिंग थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। ठीक है, इतना बेटर है। फॉन्ट वेट को 500 करके देखते हैं, चलो इतना सही है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है गारंटीड रिजल्ट्स, है ना। चलो गारंटीड रिजल्ट्स को भी उठाते हैं फटाफट। ये वाली हेडिंग है, इसे डुप्लीकेट करो। आफ्टर दैट इसे ड्रॉप कर देते हैं नीचे वाले कॉलम में, इस हेडिंग के जस्ट नीचे। और यहाँ पे आई एम एलिना मिन्क लिखा हुआ है, तो इसको पहले तो आप चेंज करो, यहाँ पे लिखो GUARANTEED, गारंटीड रिजल्ट्स। अलाइनमेंट कर दो राइट। इसके बाद आपको इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो बी लगा दो स्टार्टिंग में और एंडिंग में भी बी लगा दो। अब स्टाइल पे चल के टाइपोग्राफी में जाते हैं और इसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपर केस में, है ना। काफ़ी अच्छा है ये, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोनों काफ़ी क्लोज हैं, बट हमारे केस में क्लोज नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो सेकंड वाली हेडिंग है, इसकी टॉप मार्जिन थोड़ी सी निगेटिव में सेट कर दो, तो ये अपने आप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, -20, ठीक है। अब वापस चलते हैं रेफरेंस वेबसाइट पे। यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइडर। अब कोई इशू नहीं है, ऊपर का डिवाइडर डुप्लीकेट करके ले आओ नीचे। ये डिवाइडर दिया है, इसे डुप्लीकेट करते हैं एंड देन वी कैन मूव इट टू दी बॉटम एरिया। अब यहाँ पहले पुट करते हैं, इसके बाद इस हेडिंग को हम ऊपर पुट कर देंगे। डिवाइडर का अलाइनमेंट हमें करना होगा राइट। ओके, इसके बाद क्या दिया है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो चलिए इस टेक्स्ट को भी यहाँ से कॉपी करते हैं। वी कैन गो बैक, और यहाँ पर ये है टेक्स्ट, इसे पहले डुप्लीकेट करो और टेक्स्ट को पहले यहीं पर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी कैन जस्ट मूव इट टू द बॉटम, और इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी हमें करना होगा राइट। अब इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट कहाँ से होगा, स्टाइल में जाकर के ये है अलाइनमेंट राइट। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें इस टाइप का सेक्शन क्रिएट करना है, ये भी काफ़ी अच्छा सेक्शन है। इस टाइप के विजेट को बेसिकली हम कहते हैं इमेज बॉक्स। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पे लेंगे एक इनर सेक्शन। तो आप सिंपली इस ग्रिड आइकन पे क्लिक करो और ये है इनर सेक्शन, इसे ड्रॉप कर दो जस्ट नीचे। फर्स्ट वाले अब कॉलम के अंदर यहाँ पे हमें सर्च करना होगा IMAGE, तो ये आ गया इमेज बॉक्स, इसे आप पुट कर दीजिए फर्स्ट कॉलम के अंदर। नाउ यहाँ पे इसकी सेटिंग ओपन हो चुकी है। पहले तो आप चलो चूज़ इमेज पे, और यहाँ पे कौन सी इमेज है, ये मैंने इमेज ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, और ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो अपलोड फाइल्स में चलते हैं। आई थिंक छोटा सा आइकन टाइप की इमेज है, ये है वो इमेज। लेट्स क्लिक ऑन ओपन। ओके, इंसर्ट मीडिया, ये इमेज यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ये है इमेज पोजीशन का ऑप्शन। राइट नाउ टॉप पे है, इसे कर दो लेफ्ट, तो लेफ्ट में आ गई इमेज। अब हेडिंग में आपने जो हेडिंग ऑलरेडी कॉपी कर रखी है, उसे यहाँ पे आप पेस्ट करोगे, बैलेंस्ड मील। और दूसरा यहाँ पे क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाला टेक्स्ट, इसे भी यहाँ से कॉपी करके हम पुट कर देते हैं इस लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर। पहले तो इतना काम कर लिया हमने। अब फॉन्ट की स्टाइलिंग वगैरह चेंज करते हैं, तो फिर से स्टाइलिंग के लिए स्टाइल टैब पे जाओ, और यहाँ पर आप देखो ये तो इमेज की सेटिंग है, इसे अब एज इट इज छोड़ देते हैं। कंटेंट पे चलते हैं। कंटेंट में ये है टाइटल, यानी बड़ा वाला टाइटल, इसका कलर क्या है, ब्लू, इसे कर दो आप एकदम डार्क ब्लैक। पहली चीज़ तो ये। दूसरा फिर यहाँ पे टाइपोग्राफी में रोबोटो सेलेक्टेड है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर इसे आप कर दो 400। ट्रांसफॉर्म में कर देते हैं अपर केस। ठीक है, और फॉन्ट साइज़ यहाँ से थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि अपने इस कॉलम के अंदर ये आ जाए। 16 पिक्सल करके देखते हैं कितना बेटर दिखेगा ये। इसके बाद दूसरा डिस्क्रिप्शन का है, इसकी भी आप सेटिंग यहाँ से चेंज कर दो, इसे कर दो ब्लैक। ओके, और आई थिंक टाइटल में आ गया मैं। टाइपोग्राफी में ऐसे आप कर दो फॉन्ट साइज़ यहाँ से 15, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट वेट हम यहाँ पे 300 कर देते हैं। अब इसके बाद देखो ऊपर जो टाइटल है और नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, इसके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है। इस गैप को कैसे कम करेंगे, आप यहाँ पे देखो कंटेंट में ही आपको स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा टाइटल के जस्ट नीचे। जैसे आप इसे इंक्रीज करोगे देखो गैप इंक्रीज हो जाएगा, इसी तरह से आप डिक्रीज करो गैप कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने सेक्शन बना लिया। अब फिर से वही रूल रिपीट करना है, जब एक सेक्शन आपने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया है तो उस पूरे के पूरे कॉलम को आप डुप्लीकेट करते चले जाओ, लास्ट वाले को डिलीट मार दो। ठीक है, 2 हमने ऑलरेडी बना लिए। अब अगर आप इस कॉलम को डुप्लीकेट करोगे तो बगल में आ जाएगा, तो आप एक काम करो, जो इनर सेक्शन है ना, इसे ही डुप्लीकेट कर दो पूरा। देखो आ गया, नीचे आ गया पूरा का पूरा इनर सेक्शन। एक बार फिर से डुप्लीकेट कर देते हैं, है ना। काफ़ी इजी, काफ़ी बेटर ऑप्शन है ये। इसके बाद फटाफट मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ और इन सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 जा करके चेंज कर देता हूँ। ओके, सो मैंने सारे इमेज बॉक्सेस को यहाँ पर चेंज कर लिया है। इसके बाद एक बार अपडेट कर देते हैं एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज। हियर वी गो। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। बट ये सेक्शन अभी काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ रेफरेंस वेबसाइट पे तो काफ़ी बढ़िया है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है, रेफरेंस वेबसाइट पे इन लोगों ने एक बैकग्राउंड ओवरले सेट किया है वाइट कलर का, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। तो हम चलते हैं सेक्शन की सेटिंग में, और यहाँ पर बैकग्राउंड ओवरले में हम वाइट कलर सेट करेंगे।
तो यहाँ पे लेट्स मेक इट वाइट, इस टाइप से इन्होंने भी सेट किया हुआ है। दूसरी चीज़, इस सेक्शन की जो हाइट है वो हम कर देंगे फिट टू स्क्रीन, फिट टू स्क्रीन कर देते हैं। देखिए पूरा का पूरे हाइट यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। आफ्टर दैट वी कैन क्लिक ऑन अपडेट एंड इट्स टाइम टू रिफ्रेश आवर होम पेज। Here we go. So this is how this section looks like. देखिए काफ़ी कमाल का यहाँ पे हमने सेक्शन क्रिएट कर लिया है। सो इस टाइप से आप वन बाय वन हर एक सेक्शन को क्रिएट करते चले जाओगे। वापस चलते हैं रेफरेंस वेबसाइट के ऊपर और देख लेते हैं कोई ऐसा सेक्शन है जो हमें क्रिएट करना चाहिए। ये भी सिंपल तरीके से आप क्रिएट कर लेना, आपके असाइनमेंट के लिए हो जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, ये फर्स्ट वाला कॉलम है जिसके अंदर एक इमेज ली गई है और सेकंड वाले कॉलम में कुछ कंटेंट पुट किया है। चलिए इस टाइप का सेक्शन मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक सेक्शन लेना होगा। ये हमने सेक्शन ले लिया। इस सेक्शन को हम दो कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, तो एक कॉलम और ऐड कर लो। अब फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर हमें लेना होगा इमेज विजेट। यहाँ पर हमने इमेज विजेट ले लिया है, एक इमेज यहाँ पर हम ड्रॉप कर देते हैं। ओके, सो ये वाली वो इमेज है, इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। आफ्टर दैट वी कैन क्लिक ऑन इंसर्ट मीडिया। तो ये वो इमेज आ चुकी है। इसके बाद देखो इमेज के ऊपर लेफ्ट में, बॉटम में, राइट में काफ़ी एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है। पहले तो एक काम करो, इसे कर दो आप फुल, क्योंकि इस इमेज का फुल साइज़ हमें रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये एक्स्ट्रा जो वाइट स्पेस होता है इसे हम कहते हैं पैडिंग। ये पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम में ऑलरेडी सेट होती है, तो आप सिंपली इस कॉलम की सेटिंग पे चलो और यहाँ पे एडवांस में जाके सारी पैडिंग को कर दो 0। देखिए गैप एकदम से हट चुका है ना। अब दूसरी चीज़ देखो, नेक्स्ट वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पे क्या है, फिटनेस ट्रेनिंग, जो कि हेडिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक हेडिंग है, इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी कैन सिंपली ड्रॉप इट फ्रॉम हियर इन दिस बॉक्स। ओके, और यहाँ पर हमें पुट करना होगा फिटनेस ट्रेनिंग। तो आप यहाँ पर लिख दो FITNESSTRAINING। अलाइनमेंट कर देंगे लेफ़्ट। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा करना होगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट है, तो लेट्स मेक इट 27 पिक्सल। और टॉप में जो मार्जिन नेगेटिव थे इसे आप कर दो 0। इतना काम करने के बाद अब दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइडर। तो यहाँ पे भी आई थिंक डिवाइडर ले रखा है हमने, इसे सिंपली आप डुप्लीकेट करो। है ना, कितना फास्ट देखिए एलिमेंट्स को क्रिएट करना। अब इसका अलाइनमेंट आप कर दीजिए लेफ़्ट, विद थोड़ी सी और कम कर देते हैं, विद और कम हो गई। इसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को यहाँ से पहले कॉपी करते हैं। यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट लिखा है, ऐसे आप सिंपली डुप्लीकेट कीजिए एंड देन वी कैन ड्रॉप इट जस्ट बिलो दिस डिवाइडर लाइन। ओके, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है इसे आप यहाँ पेस्ट कर दो और अलाइनमेंट कर देते हैं हम लेफ़्ट। आफ्टर दैट आई थिंक यहाँ पे कुछ आइकन लिस्ट है, या इसे हम कहते हैं आइकन लिस्ट। ठीक है, अब इस टाइप के लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए आपको एक विजेट यूज़ करना होगा। तो पहले ग्रेड आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप सर्च करो ICON। तो ये आ गया आइकन लिस्ट, इसे आप ड्रॉप कर दो इस टेक्स्ट के जस्ट नीचे। ओके, जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो इस टाइप के टैब आपको मिल जाएंगे। तो पहले तो जो नीचे के दो टैब्स हैं इसे बंद कर दो। फर्स्ट वाले टैब पे क्लिक करो, ये एक्सपैंड हो जाएगा। इस टेक्स्ट के अंदर आपने जो टेक्स्ट ऑलरेडी कॉपी किया है उसे पेस्ट कर दीजिए। अब हम चलते हैं आइकन वाले ऑप्शन पे। तो आइकन लाइब्रेरी में चल के ये वाला आइकन हम लगाएंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट। ओके, देखिए आइकन भी इस टाइप से आ गया और टेक्स्ट भी आ गया। तो यहाँ पे टोटल कितनी बार ये आइकन लिस्ट बनी है, 4 बार बनी है। तो हम फटाफट एक काम करते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं 2, 3 एंड 4। ओके, आफ्टर दैट अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइल पे चलते हैं। पहले तो हमें आइकन का कलर कर देना है ऑरेंज। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा आइकन में, राइट नाउ ब्लू है, इसे कर देते हैं ऑरेंज। ठीक है, आइकन का साइज़ आप यहाँ से थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में टेक्स्ट कलर हमें करना होगा ब्लैक एंड देन गो ऑन टू द टाइपोग्राफी। फॉन्ट फैमिली रोबोटो ठीक है, यहाँ पर हम फॉन्ट वेट को कर देते हैं 300 और फॉन्ट साइज़ यहाँ से थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, इतना बेटर है। इसके बाद इसे बंद कर देते हैं। लेट्स स्क्रॉल अप नाउ, लिस्ट पे चलो आप। यहाँ पे देखो स्पेस बिटवीन दिया हुआ है, जैसे ही आप इसे इंक्रीज करोगे देखो हर एक लिस्ट आइटम के बीच में स्पेस इंक्रीज होगा। यहाँ से आप स्पेसिंग वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। एट लास्ट आई थिंक यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है लर्न मोर का। तो बटन तो हमने ऑलरेडी ऊपर भी क्रिएट किया था। इस बटन को सिंपली डुप्लीकेट करते हैं एंड देन वी कैन मूव इट एट द बॉटम। ये बटन हमने यहाँ पे रख दिया। आफ्टर दैट वी कैन क्लिक ऑन अपडेट। अब एक बार अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। Here we go. So this is how it looks like. लेकिन अगर आप रेफरेंस वेबसाइट पे देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये इमेज पूरी लेफ्ट हैंड साइड पे स्टिक हो गई है। बट हमारे केस में काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है ना, लेफ्ट पे तो काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस है। तो एक्चुअल में करना क्या होगा हमें, जो हमारा आउटर सेक्शन है ये, इसकी अगर आप विद देखोगे तो कॉन्टेंट विद क्या आ रही है, बॉक्स्ड। इसे आपको करना होगा फुल विद। इसके बाद एक बार इसे अपडेट करके फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब ये फुल विद हुआ या नहीं।
हियर वी गो, देखिए फुल विद हो चुका है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, रेफरेंस वेबसाइट के ऊपर ये फिटनेस ट्रेनिंग है, जो कुछ भी कंटेंट है सेकंड कॉलम में, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस है, प्लस ये पूरा का पूरा मिडिल में अलाइंड है। तो पहले तो एक काम करते हैं, कॉलम की सेटिंग में चलते हैं, वर्टिकल अलाइन कर दो यहाँ से मिडिल, ताकि बीचों बीच आ जाएगा। अब लेफ्ट पे एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है, दैट मीन्स लेफ्ट पैडिंग इंक्रीज करनी है। तो एडवांस्ड में चलो और यहाँ पर ये है लेफ्ट पैडिंग, ये वाला ऑप्शन है, इसे आप इंक्रीज कर दो। देखो एक्स्ट्रा गैप ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। हो गया, 60 कर दिया। इसी तरह से राइट पैडिंग भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा एटलीस्ट 30 तो सेट करो, एंड देन आफ्टर वी कैन क्लिक ऑन अपडेट। नाउ लेट्स रिफ्रेश आवर होम पेज। हियर वी गो, देखिए इस टाइप से आप ये सेक्शन क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर रेफरेंस वेबसाइट पर दूसरा सेक्शन ऐसा बना हुआ है कि इमेज राइट में है, कंटेंट लेफ्ट में है, तो कोई इशू नहीं है। आप एक काम करो, इस पूरे के पूरे सेक्शन को पहले यहाँ से डुप्लीकेट करो। अब एलिमेंटर में आप कॉलम्स को स्वैप भी कर सकते हो। कॉलम के ऊपर माउस रखो, ड्रैग करो इसे राइट हैंड साइड पे, लीजिए हो गया, है ना। अब आप सिंपली इमेज को चेंज कर दो यहाँ से जा करके। तो यहाँ पे इमेज को हम चेंज कर देते हैं। लेट्स ट्राई टू ऐड दिस इमेज, या ये वाली इमेज है। ओके, इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करते हैं, देखिए इमेज भी चेंज हो गई। बाकी टेक्स्ट वगैरह आपको जो कुछ भी चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक टेक्स्ट तो मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाई देता हूँ, है ना। आप यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर दो। इसी तरह से फिर से अगर आपको एक और सेक्शन बनाना है तो आप डुप्लीकेट कर दीजिए इसको, पहले पूरा का पूरा सेक्शन डुप्लीकेट हो गया, और कॉलम को स्वैप कर दीजिए लाइक दिस। अब जो इमेज आपको चेंज करनी है वो आप यहाँ से चेंज कर लो। तो इमेज आई थिंक कौन सी वाली है, ये वाली इमेज है। हियर वी गो। सो इस टाइप से देखिए पूरा का पूरा सेक्शन क्रिएट होता चला जाता है। देन लेट्स क्लिक ऑन अपडेट। नाउ इट्स टाइम टू रिफ्रेश आवर होम पेज। हियर वी गो, देखिए काफ़ी अच्छा हमने यहाँ पे सेक्शंस वगैरह क्रिएट कर लिए हैं। इवन रेफरेंस वेबसाइट पे आप देखोगे तो ये जो इमेजेस है वो आपस में टच भी नहीं होती हैं, बट हमने थोड़ा और बेटर कर लिया है। हमने सारी की सारी इमेजेस को एक दूसरे कॉर्नर से टच भी करवाया है, तो ये इवन और बेटर लग रहा है। अब हम नीचे वाले सेक्शन में कॉन्टैक्ट एरिया क्रिएट करते हैं। बाकी सारे सेक्शंस आप क्रिएट कर लेना, सब बहुत ईजी है। यहाँ पर आप देखो ये है, प्राइसिंग टेबल भी छोड़ते हैं। ये कॉन्टैक्ट वाला एरिया है ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह हमें क्रिएट करना है। तो इसके लिए पहले तो एक काम करते हैं, एक सेक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, ये सेक्शन ले लिया। अब इसके अंदर हमें पुट करना है कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी क्वेश्चन। तो चलो कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी क्वेश्चन को पहले कॉपी करते हैं। अब ऊपर हमने ऑलरेडी एक हेडिंग ले रखी है ना, ये वाली, इसे डुप्लीकेट कर लो और नीचे लेके चलते हैं इसे। ओके, सो इस वाले सेक्शन में ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करेंगे, अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर। पहली चीज़ तो ये कर दी हमने। दूसरी, फिर से ऊपर वाली जो हेडिंग है इसे डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, अब हेडिंग को उठा के नीचे ले जाते हैं, इसे ड्रॉप करते हैं जस्ट नीचे, अलाइनमेंट कर दीजिए सेंटर। और टेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, रीच मी टू से हाई। चलिए भाई हाई कर देते हैं, रीच मी टू से हाई। ओके, टॉप मार्जिन यहाँ पे चलो ठीक है, इतनी बेटर है। अब इसके बाद एक डिवाइडर लाइन भी वहाँ पे दी हुई है, कर्वी वाली। सो यहाँ पे डिवाइडर है, इसे आप डुप्लीकेट करो एंड देन वी कैन मूव इट एट द बॉटम। ओके, इसे भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, अलाइनमेंट कर देंगे इसका भी सेंटर, और विद यहाँ से इसकी हम कम कर देते हैं। ठीक है, इतना बेटर है ये। आफ्टर दैट अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, चलो भाई टेक्स्ट को भी यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, सो टेक्स्ट तो यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे, ऊपर से लाने की ज़रूरत नहीं है, सेम टेक्स्ट है। आप यहाँ पे से पुट कर दो। अलाइनमेंट करना होगा इसका हमें सेंटर, अलाइनमेंट कर दिया सेंटर, और लाइन थोड़ी ब्रेक करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो जुस्तों के जस्ट बाद यहाँ पे डोनेक लिखा है नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ पे जुस्तों के जस्ट बाद लाइन चेंज करनी है। तो कंटेंट में चलो और यहाँ पे देखो टेक्स्ट मोड आपको मिलेगा, ये विजुअल है टेक्स्ट, टेक्स्ट पे चलो और यहाँ पे जुस्तों के जस्ट बाद आप BR टैग लगा दो, तो लाइन चेंज हो जाएगी। ओके, अब हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म पहले तो एक फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा, तो आपको यहाँ पर लेना होगा एक इनर सेक्शन, इसे हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब फर्स्ट वाले कॉलम में हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है, तो प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे सर्च करो FORM, फॉर्म। ये है फॉर्म, बट आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। आप देखो यहाँ पे लॉक सिंबल आ रहा है, जैसे आप इसे ड्रॉप करने की कोशिश करोगे तो लिख के आएगा सी इट इन एक्शन। इस पर क्लिक करने पे न्यू टैब में एलिमेंटर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको एलिमेंटर प्रो परचेज करना होगा। अब एलिमेंटर प्रो का तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, $49 पर ईयर का प्राइस है। इतना पैसा कैसे आप इन्वेस्ट करोगे सिंपल से एक फॉर्म बनाने के लिए? तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ एक ऐसी वेबसाइट wpscratch.com। इस वेबसाइट पर जा करके आप एलिमेंटर प्रो परचेज कर सकते हो फॉर जस्ट $10। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना होता है ELEMENTOR, एलिमेंटर प्रो।
सो ये है वो प्लगइन, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और ये प्लगइन आपको मिलेगा सिर्फ $10 का, यानी कि 820 रुपये का आपको ये मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म फीस वगैरह सब कुछ लगा करके। तो आप इंडियन करेंसी में यहाँ परचेज कर सकते हो। सिंपली देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना इंडियन फ्लैग, तो ये इंडियन करेंसी में 820 रुपये का मिलता है। ऐड टू कार्ट कीजिए, जैसे ही आप पेमेंट करोगे ये आपके कंप्यूटर पे .zip फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपको तभी परचेज करने की ज़रूरत है अगर आप फॉर्म वाला जो विजेट है वो यूज़ करना चाहते हो, या कुछ और प्रीमियम विजेट्स हैं एलिमेंटर प्रो के वो यूज़ करना चाहते हो। तो फिलहाल मैंने तो ऑलरेडी इसको परचेज कर रखा है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, इस पेज को अपडेट कर देते हैं। अब न्यू टैब में अपनी वेबसाइट का मैं बैकएंड ओपन करूंगा, medihouse.online देन /wp-admin। ओके, अब हम प्लगइन्स में जाएंगे एंड देन वी नीड टू क्लिक ऑन ऐड न्यू। यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी ये प्लगइन मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोडेड है, तो मैं उसे अपलोड करूँगा। ये है प्लगइन्स वाला सेक्शन। मैंने काफ़ी सारे प्लगइन्स हालांकि यहाँ पे डाउनलोड कर रखे हैं। तो ये है एलिमेंटर प्रो, सिंपली ओपन करके इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, सो प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। लेट्स क्लिक ऑन एक्टिवेट नाउ। जैसे ही आप एलिमेंटर प्रो को एक्टिवेट करोगे, आप यहाँ पे देखो एलिमेंटर प्रो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। इसके बाद हम अपनी एलिमेंटर वाली स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, बट मेक श्योर आपको इससे पहले अपडेट करना होगा, अदरवाइज जो कुछ भी आपने काम किया वो लॉस्ट हो सकता है। सो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। हियर वी गो। नाउ अब वापस हम बॉटम वाले एरिया पे चलते हैं। ओके, नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस प्लस। अब यहाँ फिर से हम सर्च करेंगे FORM। तो देखिए फॉर्म यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। लेट्स ड्रॉप इट ओवर हियर। नाउ जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे डिफ़ॉल्ट फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। इस फॉर्म को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। पहली चीज़ तो आप ये समझो, ये फॉर्म है, इसमें बॉक्सेस दिए हुए हैं। इस बॉक्स को हम बेसिकली कहते हैं फील्ड। इस फील्ड के अंदर यूज़र को डिटेल फिल करनी होती है, जो डिटेल हम उससे चाहते हैं। जैसे नेम हमें चाहिए, तो देखो यहाँ पे नेम लिखा है ऊपर, इसके अंदर भी नेम लिखा है, मतलब यूज़र को पता होगा कि भाई इस बॉक्स के अंदर उसे अपना नाम एंटर करना है। इसी तरह से यहाँ पे ईमेल एंटर करेगा और इसमें मैसेज एंटर कर देगा। अब यहाँ पे दो बार नेम दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर भी नेम है नीचे भी नेम है। जो ऊपर नेम लिखा है इसे कहते हैं लेबल, और जो अंदर लिखा हुआ है इसे हम कहेंगे प्लेस होल्डर। तो फिलहाल प्लेस होल्डर को एज इट इज छोड़ते हैं, लेबल को हम डिसेबल कर देंगे। देखो यहाँ पे लेबल है, इसे आप कर दो हाइड, है ना, लेबल हट गया। इसके बाद देखो लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारे फील्ड्स ऑलरेडी एडेड हैं, जैसे नेम है, ईमेल है, मैसेज है। अगर आप फ़ोन नंबर कलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली ऐड आइटम पे क्लिक करो। यहाँ पर देखो टाइप आ जाएगा टेक्स्ट, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा नंबर, क्योंकि बेसिकली फ़ोन नंबर एक नंबर टाइप का फील्ड है। इसके बाद लेबल में आप पुट कर दो PHONE, और प्लेस होल्डर में आपको टाइप करना होगा PHONENUMBER, ताकि यूज़र को पता रहेगा कि इस बॉक्स के अंदर उसे अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। अगर आप इस फील्ड को मैंडेटरी बनाना चाहते हो, मतलब यूज़र को अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना ही करना है, तो उस केस में आप यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड का ऑप्शन दिया है, इसे यस कर दो। तो यूज़र को अपना फ़ोन नंबर एंटर करना ही होगा। इसके बाद आप सिंपली इस टैब को यहाँ से बंद कर सकते हो। इसी तरह से आप जितने चाहें उतने और फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं फील्ड के, जैसे कि चेक बॉक्स भी है, यहाँ पे डेट वगैरह भी मिल जाएगा, सेलेक्ट बॉक्स है, डेट टाइम सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप जो से ऑप्शन चाहो वो यूज़ कर सकते हो। एलिमेंटर प्रो में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिलहाल इसे मैं यूज़ नहीं करूँगा। अब इन फील्ड्स की हमें पोजीशन चेंज करनी है। फ़ोन नंबर नीचे चला गया, इसे ऊपर रखना है, तो आप सिंपली ईमेल के बाद इसे ड्रॉप कर दो यहाँ पे। देखो राइट हैंड साइड पे भी चेंज हो गई पोजीशन, ठीक है। इस टाइप से आप इसे चेंज कर सकते हो। अब बात आती है कि जब कोई भी यूज़र इस फॉर्म को फिल करेगा तो एक्चुअल में ये नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर या मैसेज किस ईमेल एड्रेस पे रिसीव होने वाला है, यानी एडमिन का ईमेल एड्रेस आप कहाँ से सेट करोगे। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक्शंस आफ्टर सबमिट में ईमेल सेलेक्टेड होना ही चाहिए। अगर आपको ईमेल यहाँ पे ना दिखाई दे तो इस प्लस पे क्लिक करना और ईमेल सेलेक्ट कर लेना। ऑलरेडी ईमेल सेलेक्टेड है। इसके बाद आपको इस ईमेल वाले टैब पे जाना होता है और इस टू वाले बॉक्स के अंदर आप अपना ईमेल एड्रेस पुट कर दो। तो इसमें बेसिकली एडमिन का ईमेल एड्रेस होता है। इसमें आप सब्जेक्ट वगैरह पुट कर सकते हो, जस्ट लाइक न्यू इंक्वायरी रिसीव्ड। ओके, आई डोंट नो रिसीव की स्पेलिंग सही है या गलत है, वो आप देख लेना। तो इस टाइप से आप नया सब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ में एट द वेरी बॉटम यहाँ पे दिया हुआ है एडिशनल ऑप्शंस। तो आप चाहो तो कस्टम मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हो, मतलब जैसे ही कोई यूज़र सबमिट करेगा या सेंड करेगा तो यहाँ पे कुछ और मैसेज लिख करके आ जाए, जैसे कि थैंक यू, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून, है ना, इस टाइप से मैसेज लिख के आएगा। अब अगर आप चाहते हो इस टेक्स्ट को चेंज करना, सेंड की जगह हमें सबमिट लिखना है, तो देखो ये बटन वाला टैब दिया है, इसे एक्सपेंड करो और ये दिया हुआ है सबमिट वाला बटन, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो सबमिट। ओके, दैट्स रियली सुपर सुपर इजी। इसके बाद एक बार इसे अपडेट कर देते हैं।
अब हमारे राइट वाले कॉलम में क्या कंटेंट पुट किया गया है, यहाँ पे कुछ ये टेक्स्ट वगैरह पुट किया है। तो पहले तो इसे आप यहाँ से कॉपी करो, इसके बाद इस वाले टेक्स्ट फील्ड को हम यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं, देन वी कैन ड्रॉप इट इन दिस सेकंड कॉलम और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे जो हमने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। स्टाइल में जाकर के अलाइनमेंट कर दीजिए लेफ़्ट, ओके। आफ्टर दैट अब यहाँ पे क्या दिया है, ये है आइकन लिस्ट, है ना। तो फर्स्ट आइकन लिस्ट में लिखा है अवेलेबल 24/7, ये भैया ऑफिस का टाइम दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, ये है आइकन लिस्ट, इसे यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी कैन ड्रॉप इट ओवर हियर। अब फर्स्ट वाले को एक्सपेंड करके यहाँ पे हम पहले तो आइकन चेंज करेंगे, CLOCK, ये आ गई क्लॉक, है ना। ऑफिस टाइमिंग के लिए क्लॉक बेटर है। और यहाँ पर आप हेडिंग को चेंज कर दो। अब दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इसे आप यहाँ से पहले कॉपी कर लीजिए। अब फ़ोन नंबर के लिए पहले तो यहाँ पे आपको एक आइकन सेलेक्ट करना होगा, PHONE, तो ये आ गया फ़ोन नंबर, इंसर्टेड, और इस टेक्स्ट वाले बॉक्स में हम पेस्ट कर देते हैं। अब थर्ड में क्या दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक है। आप अगर इंडिया वगैरह में रह रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आप इंडिया में ही हो, तो यहाँ पे आप इंडिया लिख देना, चांदनी चौक या जहाँ पे भी रहते हो। आइकन लाइब्रेरी में आप यहाँ पे टाइप करो MAP, देखिए मैप पिन आ गया, इंसर्ट कर दो। अब लास्ट में क्या दिया हुआ, आई थिंक ईमेल दिया होगा, हाँ लास्ट में ईमेल दिया हुआ है। तो चलो यहाँ से इसे भी कॉपी कर लेते हैं। ईमेल के लिए हमें एनवलप लेना होता है, आइकन होता है एनवलप, ENV, जैसे आप टाइप करोगे ये आ गया एनवलप। कोई सा भी आप ईमेल के लिए आइकन चूज़ कर लेना। आफ्टर दैट इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और इस बॉक्स के अंदर हम ईमेल एड्रेस को पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। ये काफ़ी अच्छा सेक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब आपको सोशल मीडिया आइकन्स पुट करने हैं। इन्होंने तो ब्लैक एंड वाइट टाइप कर रखे हैं, हम कलरफुल रखेंगे। तो सोशल मीडिया आइकन्स के लिए बहुत बढ़िया है, आप सिंपली इस ग्रिड आइकन पे क्लिक करो और यहाँ पे टाइप करो SOCIAL, सोशल। तो सबसे फर्स्ट में आपके सामने आएगा सोशल आइकन्स, जस्ट ड्रॉप इट बिलो इट, ओके। इसके बाद पहले तो अलाइनमेंट कर दीजिए लेफ़्ट, ताकि थोड़ा बेटर लगेगा। अब ये है फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जो भी आपके सोशल मीडिया पेजेस के लिंक हैं वो आप यहाँ पे पुट कर दो। जैसे कि फेसबुक का चलो छोड़ते हैं, मैं यूट्यूब का पुट कर देता हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। https://youtube.com/Saddam Qasim, दैट्स इट। इसी तरह से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एक नया आइकन हम यहाँ पे ऐड करते हैं, आइकन लाइब्रेरी में जाकर टाइप करेंगे INSTA, इंस्टाग्राम, ये आ गया इंस्टाग्राम। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, https://instagram.com /ONLYSADDAM, मेरा यूज़र नेम है ओनली सद्दाम, ठीक है। इसी तरह से आप जितने चाहो उतने यहाँ पे आइकन्स को ऐड करवा सकते हो। अब स्टाइल में चल के इन आइकन्स के साइज़ को थोड़ा कम कर देते हैं, बहुत बड़ा आइकन्स आ रहे हैं ये, तो थोड़ा आइकन को हम छोटा कर देंगे, है ना। आफ्टर दैट राइट वाले कॉलम में चलते हैं और पूरे के पूरे कंटेंट को वर्टिकली मिडिल अलाइन करेंगे। अब ये सेक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब दूसरी चीज़ आप देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी रीज़न, और ऊपर जो बॉर्डर है काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, है ना। तो सेक्शन की सेटिंग में चलो, इनर पैडिंग को यहाँ से भी इंक्रीज़ करते हैं, टॉप पैडिंग आप इंक्रीज़ कर दो यहाँ से। सो लेट्स मेक इट समथिंग लाइक 40 पिक्सल। इसी तरह से बॉटम में भी थोड़ी पैडिंग को इंक्रीज़ कर देंगे, इसे भी कर दो 40। और बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर में मज़ा नहीं आ रहा, वाइट वाइट है ना एकदम। इसका कलर आप यहाँ से थोड़ा सा चेंज करो, तो पीच टाइप का थोड़ा करके देखते हैं, ओके। इतना ठीक है। इसके बाद अपडेट कर देते हैं, ओके। नाउ लेट्स रिफ्रेश आवर होम पेज। अब देखो कंटेंट तो हमने क्रिएट कर लिया अपने होम पेज के ऊपर, है ना। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने कंटेंट क्रिएट किया है। अब आपके मन में आ रहा होगा मेन चीज़ कि भाई हम मेन्यू क्रिएट करके स्क्रॉलेबल कैसे बनाएंगे, सेक्शन पे स्क्रॉल कैसे करवाएं। तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि हमें वापस जाना होगा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, ठीक है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो अपीयरेंस में चलो, अपीयरेंस में जाके आपको क्लिक करना होता है मेन्यूज़ पे। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, एक नया मेन्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे टाइप करते हैं मेन हेडर मेन्यू, आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, दैट इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। और डिस्प्ले लोकेशन में आपको यहाँ पे प्राइमरी को सेलेक्ट करना ही है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन क्रिएट मेन्यू, ऑल राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो, ये है कस्टम लिंक्स। जब आपको स्क्रॉलेबल मेन्यूज़ बनाने होते हैं तो आपको सिंपली कस्टम लिंक्स ऐड करना है एज अ मेन्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप करते हैं होम, ठीक है। अब होम में URL में हमें क्या डालना होगा भाई, मैं आपको बताता हूँ क्या डालेंगे। URL में आप सबसे पहले HTTPS डालो, कॉलन 2 बार / अपनी वेबसाइट का URL डाल दो .online, देन /। अब यहाँ पे आप डालो हैशटैग और फिर लिख दो स्मॉल में HOME,
ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये एक CSS ID हो गई होम नाम की। यानी जब कोई यूज़र होम मेन्यू पे क्लिक करेगा तो वो सीधे स्क्रॉल हो जाएगा होम वाले CSS ID पर। तो इस ID को भी हमें सेट करना होगा। तो हम चलते हैं वापस एलिमेंटर पे, सबसे टॉप सेक्शन पे चलो। जब कोई भी यूज़र होम पे क्लिक करे तो वो इस वाले सेक्शन पे आ जाए। तो आपको इस सेक्शन की पहले सेटिंग में जाना होता है, देन गो ऑन टू द एडवांस्ड, और यहाँ पे देखो ये है CSS ID। तो इसमें आपको लिखना होगा HOME, सब स्मॉल में लिखना है। ये सेम एग्जैक्ट वर्ड होगा जो आप यहाँ मेन्यू में पुट करने वाले हो। आप कुछ और भी पुट कर सकते हो, सिर्फ यही नहीं कि आपको होम ही पुट करना है। आप HOMEPAGE रख सकते हो, आप होम पेज 1 कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बट स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर ऐड टू मेन्यू पे आप क्लिक कर दो। तो होम नाम का एक स्क्रॉलेबल मेन्यू हमने बना लिया। अब दूसरा हमारे पास कौन सा सेक्शन है, यहाँ पे मान लीजिए अबाउट वाला सेक्शन है। ठीक है, तो आप इस सेक्शन की सेटिंग में चलो, एडवांस्ड पे जाओ और CSS ID में आप सेट कर दो ABOUT अबाउट। तो सेम आपको अपने इस मेन्यू वाले एरिया में भी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं अबाउट मी। अब यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम पहले एंटर करो, HTTPS नीचे वाला डोमेन, और होम को हटा के आप कर दो ABOUT अबाउट, देन क्लिक ऑन ऐड टू मेन्यू। सिंपल है। इसके बाद थर्ड हमारे पास कौन सा सेक्शन आता है, मान लेते हैं इसे कर देते हैं वाई टू चूजर्स, है ना, या सर्विस कर देते हैं सेक्शन को। तो इस सेक्शन की सेटिंग में चलो एडवांस्ड पे, और CSS ID में लिख दो SERVICE सर्विस। तो सेम थिंग आपको मेन्यू में भी क्रिएट करनी होगी। यहाँ पे आप पहले तो लिंक टेक्स्ट रखो आवर सर्विसेज, और URL वाले बॉक्स में हम यहाँ पे पुट कर देते हैं SERVICE सर्विस, ऐड टू मेन्यू। ठीक है, इसके बाद अगला हमारे पास कौन सा सेक्शन है, फिटनेस ट्रेनिंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, है ना, मतलब प्रोग्राम्स टाइप का ये सेक्शन हम बना देते हैं। तो इसमें चलो आप एडवांस्ड में, और यहाँ पे आप टाइप कर दो PROGRAMS प्रोग्राम्स। तो सेम आपको मेन्यू में भी क्रिएट करना होगा। हम यहाँ पे टाइप करते हैं आवर प्रोग्राम्स, और इसके अंदर आप टाइप कर दो PROGRAMS प्रोग्राम्स। एट लास्ट आई थिंक हमारे पास कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन है ना। तो यहाँ पे आप एडवांस्ड में जा करके CSS ID में सेट कर दो CONTACT कॉन्टैक्ट। सेम थिंग हमें मेन्यू में भी करना होगा, कॉन्टैक्ट। ओके, यहाँ पे कर देते हैं CONTACT कॉन्टैक्ट, ऐड टू मेन्यू कर दो। इसे आप सेव कर दो यहाँ पर। तो मेन्यू तो क्रिएट हो गया। सेम थिंग आपको यहाँ पे अपडेट भी करनी होगी। तो CSS ID वाली फील्ड को आपको ध्यान रखना है। अब एक बार अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, देखो मेन्यू यहाँ पर नहीं आए, इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें कुछ सेटिंग करनी होगी। अब हम वापस चलते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आपको जाना होता है ऋषि थीम में अंडर अपीयरेंस, क्योंकि हमें लोगो भी सेट करना है। यहाँ पर आपको जाना होगा हेडर बिल्डर पे, लेट्स क्लिक ऑन इट। और तब तक मैं लोगो भी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने लोगो अभी डाउनलोड किया ही नहीं है, सो लेट्स सेव इट। ओके, कस्टमाइजेशन वाली सेटिंग यहाँ पे ओपन हो चुकी है। सो ये हेडर ओपन हो गया। राइट नाउ टॉप रो पे देखो क्या दिया हुआ, सोशल आइकन्स दिए हुए हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, सोशल आइकन से कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे दिया है लोगो, तो सिंपली आप इस पेंसिल पे क्लिक करो, और अब हम यहाँ से लोगो को सेट करेंगे। सो लेट्स अपलोड द लोगो फ्रॉम हियर। ओके, ये लोगो है, लेट्स ओपन इट। ओके, सो लोगो यहाँ पे आ चुका है। आफ्टर दैट यहाँ पे मेन्यू दिया हुआ है, तो आपको पहले इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। आप कौन सा मेन्यू दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करो मेन हेडर मेन्यू। ये वही मेन्यू है जो हमने क्रिएट किया था। एट लास्ट वी कैन क्लिक ऑन पब्लिश, एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर होम पेज। हियर वी गो। सो अब आप यहाँ पे देखो ये मेन्यूज़ भी आ चुके हैं। जैसे ही मैं अबाउट मी पे क्लिक करूँगा तो ये कौन सा पेज आ गया, ये हेलो वर्ल्ड लिख करके आने लगा, बट एक्चुअल में हमें अबाउट वाले सेक्शन पे स्क्रॉल होना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़्यादातर लोग इसमें मिस्टेक करने वाले हैं। अभी हम एक काम करते हैं, अपने मेन डोमेन को ओपन करते हैं। हमारा मेन डोमेन क्या है, medihouse.online। अब आप यहाँ पे देखो, हमने एक पेज बनाया है होम नाम का, जिसके ऊपर हमने सारा का सारा कंटेंट क्रिएट कर दिया, बट ये पेज हमारी मेन वेबसाइट पे क्यों ओपन नहीं हुआ। रीज़न ये है कि हमने होम नाम का एक पेज तो बना दिया है, बट वर्डप्रेस को ये कैसे मालूम चलेगा कि ये जो होम नाम का पेज है इसे ही हमें मेन डोमेन पे डिस्प्ले करवाना है, मतलब इस पेज को एज अ फ्रंट पेज डिस्प्ले करवाना है। हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, हमें वर्डप्रेस को ये बताना पड़ेगा कि भाई जो होम नाम का पेज है ना, उसे आप एज अ फ्रंट पेज दिखाओ। कोई भी यूज़र मेन डोमेन खोले तो सबसे पहले होम पेज दिखाओ,
यही रीज़न है कि हमने जब अबाउट मी पे क्लिक किया तो अबाउट वाले सेक्शन पे ना स्क्रॉल होकर के इस टाइप का ये हेलो वर्ल्ड वाला पेज आ गया। तो अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, एक बड़ी छोटी सी सेटिंग है। देखो सेटिंग्स के अंदर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में सेटिंग्स मेन्यू के अंदर आपको थर्ड मेन्यू मिलेगा रीडिंग। तो यहाँ पे राइट नाउ योर होम पेज डिस्प्लेज में सिलेक्टेड होता है योर लेटेस्ट पोस्ट। यहाँ पे आपको पहले तो स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना होगा और होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से आप होम पेज को सेलेक्ट कर दो। मतलब जिस पेज को आप एज अ होम पेज दिखाना चाहते हो उस पेज को आपको यहाँ सेलेक्ट करना होता है। पोस्ट पेज को एज इट इज छोड़ दो एंड देन क्लिक ऑन सेव चेंजेस। पहली चीज़ तो आपको ये करनी ही करनी है। अब हम वापस चलते हैं अपने फ्रंट पेज पे और एक बार कैश मेमोरी यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ओके अब आप देखो ये हमारा मेन डोमेन है medihouse.online और आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने होम नाम का पेज बनाया था एज इट इज़ वो यहाँ पर आ चुका है ना। काफ़ी ब्यूटीफुल पेज है ये। अब हम चेक करते हैं अपने मेन्यूज़ को कि हम जैसे किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो वो एक्चुअल में अपने सेक्शन पे स्क्रॉल होता है या नहीं। सो लेट्स ट्राई अबाउट मी। आपने जैसे इस पर क्लिक किया देखो अबाउट मी वाले सेक्शन पे हम स्क्रॉल हो चुके हैं और हेडर यहाँ पे स्टिकी हो गया। इसी तरह से अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा देखिए कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे आ गए क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट वाली आईडी इस सेक्शन पे सेट की हुई थी, इसीलिए ये मेन्यू हमें कॉन्टैक्ट पे लेकर के आया। अगर हम आवर सर्विसेज पे क्लिक करते हैं देखिए सर्विसेज वाले सेक्शन पे हम आ गए। इसी तरह से अगर आप आर प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे तो प्रोग्राम्स वाले पे आ गए। होम पे क्लिक करोगे तो आप सबसे टॉप पे होम वाले सेक्शन पे पहुंच जाओगे। सो इस टाइप से आप एक वन पेज स्क्रॉल वेबसाइट वर्डप्रेस में बना सकते हो विदाउट राइटिंग इवन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। आप देख सकते हो मैंने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा है, बस एक बी और BR HTML का टैग लगाया है। अब हम एक काम और करते हैं, चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव है या नहीं। तो एक बार एलिमेंटर की स्क्रीन को हम यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके सो देखिए यहाँ पे लोगो वगैरह भी आने लग गया है। अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हो मेन्यू में ये जो फॉन्ट कलर है यानी मेन्यू आइटम्स का फॉन्ट कलर डार्क ब्लू है, तो इसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वापस कस्टमाइज में चलो, आप सिंपली मेन्यू पे होवर करो, पेंसिल आइकन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे देखो जनरल के जस्ट बगल में दिया हुआ है डिज़ाइन, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट फैमिली सब कुछ दी गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉन्ट कलर वगैरह भी चेंज कर सकते। जैसे डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली 16 पिक्सल इसका फॉन्ट साइज़ है, रेगुलर है। आप इन 3 लिटिल डॉट्स पे क्लिक करके सारी सेटिंग्स को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हम चेंज करके इसको ट्राई करते हैं, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन या फिर पैलेटिनो रख देते हैं, है ना, ये ठीक रहेगा। इसके बाद और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे पैलेटिनो में ये 400 है, इसे आप चाहो तो रेगुलर कर सकते हो या और कम भी कर सकते हो। लेट्स मेक इट लाइट। इसके बाद एक बार पब्लिश करके चेक करते हैं कैसा दिखाई देता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेट है तो इनिशियल हमें कर देना है ब्लैक और यहाँ पर होवर स्टेट या एक्टिव में कर देंगे, इसे भी हम ब्लैक, सबको ब्लैक रखते हैं, देन पब्लिश। ओके अब वापस एलिमेंटर पे चलते हैं। अब आपको चेक करना है कि आपकी ये वेबसाइट मोबाइल पर रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो देखो यहाँ पे नीचे दिया होता है रिस्पॉन्सिव मोड, इस पर आप क्लिक करो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक नया पैनल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ डेस्कटॉप व्यू, ये है टैबलेट व्यू और ये है मोबाइल व्यू। पहले मोबाइल व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन मोबाइल जैसी हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो मोबाइल पे ये टेक्स्ट वगैरह इस टाइप से दिखाई देगा, लेफ्ट में काफ़ी गैप आता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, मोबाइल के लिए ये जो लेफ्ट में इतनी सारी पैडिंग ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। पैडिंग हमने सेक्शन पे सेट की थी, सेक्शन की सेटिंग में चलते हैं एडवांस्ड में और यहाँ पर देखो पैडिंग के जस्ट बगल में मोबाइल का आइकन बन करके आ गया। मतलब अब जो आप सेटिंग करने वाले हो मोबाइल पे एप्लीकेबल होगी। तो देखो यहाँ पे डिफॉल्ट में 90 दिख रहा है ना, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे 90 रखा था, इसलिए यहाँ पे मोबाइल पे ये ब्लर टाइप का 90 दिख रहा है। इसे आप यहाँ पे कर दो 0। जैसे आप 0 करोगे देखो मोबाइल के लिए यहाँ पे 0 हो चुकी है लेफ्ट पैडिंग, मतलब ये इस टाइप से कंटेंट दिखाई देगा। इसी तरह से ये कंटेंट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, चलो ठीक है। कोई ऐसा सेक्शन जो हमें सही नहीं लगेगा वो हम मोबाइल के हिसाब से अपने आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे अब ये देखो ये वाला सेक्शन है ना, मोबाइल पे राइट में अलाइंड है, ये भी राइट में है, ये भी है और ये भी राइट में है। तो मोबाइल पे एक काम करते हैं, सबको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। इस हेडिंग पे चलो आप, यहाँ पे देखो अलाइनमेंट के बगल में आ रहा है मोबाइल का आइकन, मतलब अब आप यहाँ पे मोबाइल के लिए सेंटर अलाइन कर दो। इसी तरह से इस हेडिंग को भी अलाइनमेंट मोबाइल है, इसे कर दो सेंटर। डिवाइडर लाइन को भी हम मोबाइल के लिए सेंटर अलाइन कर देंगे, अलाइनमेंट ये हो जाएगा सेंटर। और ये टेक्स्ट है, इसका अलाइनमेंट भी आप मोबाइल के हिसाब से सेंटर कर सकते हो लाइक दिस। देखो अब मोबाइल के हिसाब से आप इस टाइप से पूरी की पूरी साइट को ईजिली कस्टमाइज कर सकते हो और पूरी की पूरी फुली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। देन आफ्टर इसे हम चेक कर लेते हैं टैबलेट व्यू पे। तो ये है टैबलेट, यहाँ पे देखो टैबलेट में इस टाइप से दिखाई देगी। तो टैबलेट भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। टैबलेट के हिसाब से हम चाहें तो कॉलम्स की विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो कॉलम है देखो इसकी विड्थ काफ़ी कम हो गई है, तो अबाउट मी नीचे आ गया है ना। तो हम एक काम करते हैं, कॉलम पे चलते हैं और यहाँ पे देखो कॉलम विद टैबलेट का आइकन आ रहा है ना, फर्स्ट वाला कॉलम की विड्थ कितनी है 25,
इसे आप यहाँ से इंक्रीज़ कर दो। हमने इसको कर दिया यहाँ पर 47। इसी तरह सेकंड वाले कॉलम को सेलेक्ट करो और इसकी विड्थ आप यहाँ पे कर दो 50। ठीक है, देखो बेटर तरीके से दिखाई देने लगे ये। तो आप अपने डिवाइस के हिसाब से भी पूरी की पूरी वेबसाइट को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो टैबलेट व्यू पे इस टाइप से दिखाई देती है साइट, काफ़ी अच्छी लग रही है। मोबाइल पर देखो आप प्रॉपर तरीके से ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना दी है हमने, और डेस्कटॉप व्यू पे हमने जैसा डिज़ाइन किया था एज इट इज़ वैसा ही यहाँ पर आने वाला है। डेस्कटॉप व्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। एट लास्ट वी कैन क्लिक ऑन अपडेट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल था प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस टाइप की और भी हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।